क्या मैं मर गया हूँ? तुम कौन हो? मेरे पिता के धनुष बाण का उपयोग क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा परदादा हूँ। उस समय मैं दाशिया के लिए लड़ते हुए मर गया था। यहाँ सील कर दिया गया ली परिवार के पैतृक धनुष बाण में। तुम्हारा खून मेरी सील हटा दी। छोटी बच्ची चूंकि संयोग है तो मैं यह दिव्य तीर प्रतीक तुम्हें सिखा दूंगा। ली परिवार का 100 साल का भाग्य सब इसी पर निर्भर है। अब से ली परिवार की रक्षा तुम्हारे ऊपर है। नहीं चाहिए, मैं ली परिवार की रक्षा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपनी माँ की रक्षा करना चाहता हूँ। तो यह एक सपना था। यह है शेनशी जियान हुई। मैं देख सकता हूँ मेरी बीमारी ठीक हो गई। यह कोई सपना नहीं है। माँ का धनुष गायब हो गया है। वह जरूर तीरंदाजी के मैदान गई होगी। माँ, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। माँ यहाँ नहीं है। देखो, यह ली परिवार के पूर्वज हैं। छोड़ा गया शेन जुआन शी त्यान बेई सुना है। अब तक कोई भी उसमें 1 इंच भी तीर नहीं मार सका, चाहे वह तीरंदाजी का स्वामी ही क्यों न हो। केवल सतह पर एक खरोंच छोड़ सकता है। बदबूदार तेंदुआ, तुमने मुझे डरा दिया। माँ शाओ रुई की तीरंदाजी पहले ही पहुंच गई है झून जियान जियांग के स्तर पर। आज प्रतियोगिता जीत लो और फिर दाशिया जियान शेन चयन प्रतियोगिता में भाग लेना निश्चित रूप से ली परिवार की महिमा बहाल करेगा। अच्छा, दादाजी के देहांत के बाद से ली परिवार में केवल ली यू चुआन एक जियान जियांग स्तर का तीरंदाजा हुआ। सोचा था वह जियान जून स्तर तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसने एक औरत के लिए अपना करियर बर्बाद कर लिया। शाओ रुई, तुम कभी ढीला मत छोड़ना। जी दादी। टियान बेई, हमारे ली परिवार का टियान बेई कहाँ है? हटो हटो हटो। किसकी हिम्मत है जिसने हमारे ली परिवार के टियान बेई को उड़ाया? यह उड़ाया नहीं गया, यह तीर से गिराया गया है। क्या यह टियान बेई ली परिवार के पूर्वज ने 100 साल पहले समुद्र के तल से निकाला था? एक प्राकृतिक जुआन पत्थर लोहे जैसा सख्त, किसी ने इसे तीर से छेद दिया। आखिर किस गुरु ने यह किया? जो टियान बेई को छेद सके। अगर पूर्वज भी जीवित होते तो भी नहीं कर पाते। तुम लोग देखा कौन था? आज बहुत से दर्शक थे, हो सकता है। ढूंढो, जल्दी ढूंढो ऐसे कुशल व्यक्ति को। अगर वह बन सके हमारे ली परिवार का विशेष सदस्य, तो हमारा ली परिवार दाशिया का सबसे बड़ा तीरंदाजी परिवार होगा। हमें ढूंढना ही होगा उस व्यक्ति को जिसने टियान बेई को छेदा। माँ, श्वान श्वान, तुम यहाँ कैसे आई? माँ, श्वान श्वान आपकी मदद करने आई है। आपकी आंखें देख सकती हैं। माँ, श्वान श्वान की बीमारी ठीक हो गई। श्वान श्वान अब बहुत ताकतवर है। अभी जब मैं अंदर आई, यह बेकार पत्थर एक बड़े काले तेंदुए में बदल गया। मुझ पर दहाड़ा तो मैंने उसे तीर से उड़ा दिया। छोकरी, तुझे कुछ पता नहीं। जो शिलालेख को भेद सकता है उसकी ताकत कम से कम तीरंदाजी गुरु स्तर की होती है। एक प्रतिभाशाली पिता पर घमंड करके पिता क्या लगता है कि बीमारी ठीक होते ही तू उनकी तीरंदाजी विरासत में ले लेगी? अंधी बीमार छोकरी धनुष भी नहीं खींच सकती और यहाँ बकवास कर रही है। पूरे दिन ली परिवार में मुफ्त खाती पीती है, असल में ली परिवार के कुत्ते से भी कम है। बेहतर होगा कि तू अपनी माँ के साथ दूसरी शादी कर ले। यह भी ली परिवार के लिए योगदान होगा। युचुआन मरा नहीं है, वह जरूर वापस आएगा। तुम मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पिताजी जरूर लौटेंगे। आज के इस मुकाबले में तू अपनी असली काबिलियत दिखा और पहला स्थान जीत तो तू ली परिवार में रह सकती है। अगर नहीं जीती तो तुझे राय परिवार में जाना होगा तीरंदाजी ग्रंथ के बदले। ली परिवार आजकल हालांकि पहले जैसा समृद्ध नहीं है, लेकिन बूढ़े दादा ने अपनी शानदार तीरंदाजी से अर्जित किया था। तीरंदाजी गुरु वंश का नाम अब भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम जैसे अयोग्य लोग ली परिवार का भविष्य बर्बाद कर दो। चाची, भले ही आप राय परिवार में शादी कर लें, ली परिवार आपका सहारा रहेगा। हम कभी नहीं होने देंगे कि आपको राय परिवार में कोई तकलीफ हो। दादी जो आज बोली वो भी ली परिवार के लिए और भविष्य के लिए है। कृपया चाची समझें।
समझ बहुत बकबक कर ली, सीधे बात करो। बस तीरंदाजी का मुकाबला है ना, तो चलो कर लो। शुआन शुआन, ठीक है, तो मैं अब घोषणा करता हूँ। मुकाबला सभी का स्वागत है। ली परिवार की तीरंदाजी प्रतियोगिता अभी शुरू होती है। उम्मीद है आप सबको मजा आएगा। बहुत अच्छे, आखिरकार शुरू हुआ। यह ली परिवार का दूसरा बेटा, लेकिन वह तीरंदाजी में माहिर है। आज खुद देखने का मौका मिला, बहुत उत्सुकता है। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर ली परिवार की तीरंदाजी की कुछ तरकीबें सीखें। शायद अगला मास्टर मैं ही हूँ। आज अपनी असली काबिलियत दिखा और मुकाबला जीत हमारे ली परिवार की ओर से भाग ले दक्षिया तीरंदाजी चैंपियनशिप। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चाची, मैं पहले नियम समझाता हूँ, तुम सीख लो। यहाँ से 100 कदम दूर 5 निशाने हैं। बुलसाई लगाना सफलता है। जिसने सबसे कम तीरों में वही विजेता होगा। निशाना तो फट गया। कमाल है। सच में तीरंदाजी के उस्तादों का परिवार है। मुझे याद आया, यह निशाना मैंने पहले देखा है। 3 साल पहले दक्षिया तीरंदाजी चैंपियनशिप। उस समय सबसे कम उम्र का उस्ताद को 3 तीर लगे थे बुलसाई लगाने के लिए। बुलसाई नहीं लगी, फिर से प्रयास करें। ली शियाओयोंग ने सभी 5 निशाने लगाए। 7 तीरों में निशाना। अच्छा, ये तो हमारे ली परिवार का खून है। 5 तीर, सिर्फ 5 तीरों में निशाना साध लिया। ये निशानेबाजी पूरे दाशिया में गिनी जाती है। नहीं सोचा था कि ली परिवार में शियाओ रुई के अलावा दा योंग भी इतना कमाल का है। ली परिवार में तो प्रतिभाशाली लोगों की भरमार है। अपनी हैसियत में रहो। सु किंगवान, तूने अपने छोटे भाई के साथ बस ऊपरी सीखा। तेरी बेटी तो बीमार रहती है। बड़ा भाई, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, खुद हार मान ले वरना बेइज्जती होगी। पिताजी, उन्हें मनाने की जरूरत नहीं। अभिमानी लोगों को अभी तुम्हारे सामने आने की नौबत नहीं आई। अच्छे से आंखें खोलकर देखो तीरंदाज का हुनर। चाचा जी खत्म हो गए। देखते हैं तुम लोग कैसे शर्मिंदा होते हो। ये है ली परिवार के सबसे युवा प्रतिभाशाली शियाओ रुई जी, है ना? सुना है उनका निशाना लगभग एरो जनरल के स्तर का है। एरो जनरल शूटर मेरे सामने तीर चलाएगा। मेरे पूर्वजों की किस्मत अच्छी रही होगी। आप सब तारीफ कर रहे हैं, अब मेरा हुनर देखिए। मैं सबको खुशी आने दूंगा और खुशी जाने दूंगा। बहुत अच्छे। 1 7 2 तीर, बहुत शानदार एरो जनरल लेवल के शूटर का कमाल। वाह, बहुत अच्छा। बेटे को मेरा सलाम। देखो, एक आखिरी ऊपर का निशाना है। अभी दा योंग ने 5 तीरों में केंद्र में निशाना लगाया। पता नहीं शियाओ रुई कितने तीरों में निशाना लगाएंगे। लगता है दूसरे बेटे को कम से कम 5 तीर लगेंगे निशाना लगाने में। शियाओ रुई, अब खेल मत करो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अपना असली हुनर दिखाओ दादी, और मेरी उम्मीद पर खरा उतरो। बढ़िया निशाना। 2 तीर शियाओ रुई ने सिर्फ 2 तीरों में काम कर दिया। दाशिया के एरो मास्टर को 3 लगे थे। दूसरे बेटे ने उनसे भी 1 तीर कम लगाया। ये तो दाशिया का एरो गॉड है। क्या एरो गॉड? एरो गॉड को तो नितंब उठाकर तीर चलाना पड़ता है, तो मैं उसकी गांड में तीर मारूंगा। बहुत अच्छा बेटा, दादी को निराश नहीं किया। अब तेरी बारी है। माँ, शुआन को तेरी जगह लड़ने। शुआन अभी बीमारी से ठीक हुई है। चुपचाप माँ के तीर चलाने को देख रही है। जब शुआन बड़ी हो जाएगी तब माँ की जगह लड़ेगी।
यह सू किंगवान। हालांकि ली युशान से थोड़ी तीरंदाजी सीखी है, लेकिन ताकत में बहुत अंतर है। मर्दों की तीर चलाने की तकनीक की नकल करना वाकई अपनी मुसीबत खुद बुलाना है। इतनी तीरंदाजी और चुनौती देने की हिम्मत ली परिवार के नए 2 नौजवानों की 30% ताकत भी नहीं। बस यही, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बदनाम करने वाली चीज। कितना भी सही निशाना लगाओ, क्या फायदा? जरा भी तीर का बल नहीं है। यह आखिरी निशाना ऊपर की तरफ है और दूरी भी ज्यादा है। सिर्फ सटीकता से काम नहीं चलेगा, ताकत पर सटीक नियंत्रण भी चाहिए। उसकी इस ताकत के साथ कितने तीर चलाने पड़ेंगे? उसे 100 तीर भी दे दो, वह नहीं लगा पाएगी। वह तो दाशिया के धनुर्धर चयन परीक्षा का परीक्षण निशाना। क्या इतना आसान है मारना? यह मत समझो कि एक अच्छे धनुष से कुछ साधारण निशाने लगा लिए यहाँ अकड़ रही हो। अगर तुम दाशिया चयन परीक्षा का परीक्षण निशाना, तब तो काबिलियत कहलाएगी। इस निशाने का केंद्र ऊपर है। उस समय युचुआन ने इस केंद्र को मारने के लिए 5 साल तक अभ्यास किया था। मैंने अभी सीखा है। डर है कि मैंने कहा था ना, यह परीक्षण निशाना बहुत कठिन है। वह बिल्कुल नहीं मार पाएगी। देखो उसकी हालत, हा, डर के मारे धनुष खींचने की हिम्मत भी नहीं रही। चाची, अब और नाटक मत करो, सबका समय बर्बाद कर रही हो। अगर नहीं मार सकती तो हार मान लो। यह सू किंगवान असल में एक अच्छे धनुष की वजह से पिछले निशाने भेद पाई। मैंने कहा, एक औरत होकर निशाना कैसे भेद सकती है? हाँ, सही कहा। ली परिवार के 2 युवाओं के सामने वह तो बस ली परिवार का गुलदान है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती युचुआन। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। माँ, पूरी ताकत से खींचो। इस जगह से उस छोटे से छेद पर निशाना लगाओ। सच में एक छोटी अंधी है क्या? तू अपनी माँ को धोखा देने वाली है। तुझे पता भी नहीं कि किस निशाने पर तीर मारना है। माँ को सू किंगवान, जल्दी से तीर चढ़ाओ। उस बीमार आदमी को मत निराश करो। अंधी बेटी का दिल। वह निशाना तो लग गया, अब और क्यों मारना है? मैं तो बस देखने वाला हूँ। सबको पता है कि निशाना लगाकर तीर मारना चाहिए। यह सच में एक छोटी अंधी है। तू तो एक नन्ही सी लड़की है। यह तेरी शरारत करने की जगह नहीं है। हट जा। इस कोण से देखो। चाची के जोर के अनुसार जब तीर छेद से गुजरता है, तीर की पूंछ छेद के नीचे से टकराएगी और फिर उछल जाएगा, ठीक सीधा घुस जाएगा उस आखिरी निशाने पर। छोटी बहन, क्या तू अभी बड़ी बीमारी से नहीं उठी? और तूने कभी धनुष बाण भी नहीं छुआ? आखिर तू कैसे समझ गई तीर का उड़ान पथ? शुआन, अभी वह निशाना माँ पहले ही मार चुकी है। अब 5वां निशाना मारना है। माँ को शुआन पर भरोसा है। शुआन माँ की मदद करने आई है। जरूर उस छेद के नीचे मारना। शुआन का दिल मत तोड़ो, बस एक तीर मार दो। मरी घोड़ी को भी दवा देनी पड़ती है। ये कैसे हो सकता? सचमुच लगा दिया। एक तीर से उसने एक ही तीर से आसमान की तरफ वाले निशाने को लगा दिया। अभी ली शियाओरुई को 2 तीर लगे थे। यह तो अप्रत्याशित है। ली युचुआन तीरंदाजी में माहिर हैं, चारों ओर प्रसिद्ध हैं, लेकिन पता नहीं था कि उनकी पत्नी भी तीरंदाजी में उस्ताद है। उनकी तीरंदाजी उनसे किसी भी तरह कम नहीं है। दोनों इस तरह एक दूसरे के पूरक हैं। सच में पति प्रतिभाशाली और पत्नी सुंदर लोगों को ईर्ष्या होती है। सुअन माँ ने निशाना लगा दिया। हम पिताजी के घर आने का इंतजार कर सकते हैं। एक 5 साल की बच्ची क्या सच में समझ सकती है तीर की उड़ान की दिशा, या बस संयोग से सही था? ये कैसे हो सकता है? वह तो चाचा के साथ कुछ साल तीरंदाजी का अभ्यास किया है। उसका कौशल मेरे 30% से भी कम है। जरूर संयोग था। यह बिल्कुल संयोग है। एक अंधी बच्ची से संयोग से लग गया। ये माँ बेटी कहाँ से मिली? ये किस्मत। अब क्या करें? जल्दी मत करो। आज उसे रेई परिवार में दोबारा शादी करनी होगी और बदले में वू जिंग तीरंदाजी पुस्तक लेनी होगी। माँ, अब मैं युचुआन के लौटने का इंतजार कर सकती हूँ। रुको, अभी तो परिणाम नहीं निकला। इतनी जल्दी क्या है? अभी प्रबंधक ने नियम बताया था, तीरंदाज जितने तीर इस्तेमाल किए, जिसने कम से कम तीर चलाए, वह जीतेगा। अब मेरा बेटा ली शियाओरुई और सू किंगवान दोनों ने 4 तीर चलाए। हालांकि सू किंगवान अंतिम बार सिर्फ 1 तीर से काम किया, लेकिन साफ है कि संयोग था। यह उसकी असली क्षमता नहीं दिखाता। और दाशिया तीरंदाज चयन प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। तुम्हारा नाम ली नहीं है। भले ही तुम मुकाबला जीत लो, ली परिवार की ओर से बाहर नहीं लड़ सकती। रही बात तुम्हारी बेटी की, आखिर वह लड़की है। भविष्य में उसकी तीरंदाजी उसके 2 चचेरे भाइयों से आगे नहीं बढ़ेगी। वह कुछ खास नहीं कर पाएगी। चूंकि लेई परिवार तीरंदाजी की किताब को दहेज में देने को तैयार है, तुमसे शादी करने के लिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अंदर। बड़े भाई साहब ठीक कह रहे हैं।
माताजी, ली परिवार के पास वुजिंग तीरंदाजी पुस्तक का दूसरा भाग आने के बाद हम और भी मजबूत हो जाएंगे। दाशिया चयन प्रतियोगिता में जरूर हम फिर से ली परिवार की शान बहाल करेंगे। यह एक दुर्लभ मौका है। माँ, देर करने से नुकसान होगा। मेरा सुझाव है कि सुकिंगवान और उसकी बेटी को तुरंत लेई परिवार भेज दिया जाए ताकि लेई परिवार पलट न जाए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन असल में यूचुआन के न होने का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए हम माँ बेटी को मोहरा बना रहे हो। मुंह से परिवार के हित की बातें, लेकिन दिल में बेईमानी और घटिया हरकतें। तू बहुत हो गया। सबके सामने इस तरह हंगामा करना कैसा लगता है? चूंकि यह मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, निष्पक्षता के लिए तुम और शियाओ रुई एक आखिरी मुकाबला करो। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें ली परिवार में रहने दूंगी। अगर हार गई तो तुरंत ली परिवार में शादी करके जाओ, बिना एक शब्द कहे। क्या डर गए? अगर मुकाबला नहीं करना चाहते तो अपनी बीमार बेटी को लेकर जल्दी से लेई परिवार वापस चले जाओ। दादी, आप बहुत पक्षपाती हैं। आप जानती हैं कि माँ और ली शियाओ रुई के बीच बहुत अंतर है, फिर भी उन्हें मुकाबला करने को कह रही हैं। यह तो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके खुलेआम बदमाशी करना है। माँ, डरो मत। सुआन तुम्हारी मदद करेगी। हम जरूर जीतेंगे। मैं तुमसे फाइनल मुकाबला निशानेबाज एक निश्चित जगह से निशाना लगाएंगे। हर एक को 10 तीर मिलेंगे। अपनी पसंद का शूटिंग फेस चुने। एक बार चुन लिया तो निशानेबाज को उसी पर गोली चलानी होगी जो फेस चुना है। अंत में जिसके लक्ष्य पर सबसे ज्यादा तीर होंगे वह जीतेगा। माँ, जुआन को आपके लिए लड़ने दें। जुआन को आपके लिए लड़ने दें। जुआन, वह पिछली प्रतियोगिता तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, संयोग से सही हुआ, लेकिन यह प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं है। चलो, माँ को करने दे। माँ, संभल के। सॉरी, मैंने संभल नहीं किया। चाची, प्रतियोगिता जारी रखें। बहुत कमाल है। ठीक है, माँ, तू जानबूझकर कर रहा है? मैदान तो खतरनाक है ही, तूने ध्यान नहीं दिया तो मेरा क्या कसूर? तेरा कंधा तो बुरी तरह से गिरा है, हाथ उठाना भी मुश्किल है ना, फिर तीर कैसे चलाएगा? बड़ा बदमाश, मुझे चाहिए। शुआन, माँ ठीक है। मेरी राय में तुम लोग जल्दी से हार मान लो। देखो, तीर के निशाने पर तुम्हारे तीर खत्म हो गए, सिर्फ 7 बचे हैं। भले ही सब लग जाएं, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। ठीक हुआ, इज्जत के लिए मुसीबत उठाई। चाची, बहुत हुआ, छोड़ दो। नहीं, छोड़ नहीं सकते माँ, मुझे करने दो। शुआन, तू एक बड़ा आदमी होकर बस बुरी चालें चलता है, शर्म नहीं आती? क्या सिर्फ अगर मेरी तीरंदाजी इस नीच से आगे निकल जाए तो मैं पिताजी के लौटने का इंतजार कर सकती हूँ? तीरंदाजी कोई ऐसी चीज नहीं जो जल्दी सीखी जाए। तू बचपन से कमजोर है और रोज तीर धनुष भी नहीं छूता। मैं हूँ, कोई भी एक चुन लो, उसकी तीरंदाजी तुझसे अच्छी होगी। कोशिश किए बिना फैसला कैसे कर सकते हैं? दादी, आप सिर्फ उसका पक्ष ले रही हैं। मैं आपसे एक बार और पूछती हूँ, बस अगर मेरे तीरों की संख्या उससे ज्यादा हो गई तो क्या मैं पिताजी के लौटने का इंतजार कर सकती हूँ और आप मेरी माँ को परेशान नहीं करेंगी? नन्ही लड़की बड़ों का आदर नहीं करती। मैं साफ कह रही हूँ, अगर यह प्रतियोगिता तू जीत गई तो मुझे फांसी पर लटका देना और तू तीर चलाना। ठीक है, लेकिन बड़े पापा, तू बहुत मोटा है, रस्सी नहीं टिकेगी। अगर गिरा तेरी पिछवाड़ा फट जाएगा। या फिर ऐसा करो, तू एक मक्खी पकड़कर उठा, मुझे एक तीर चलाने दे। बीमार आदमी, तू मरना चाहता है? ठीक है, मैं देखूं तेरी कितनी हिम्मत है, मुझ पर एक तीर चला दे। शुआन, माँ, मुझ पर भरोसा रखो। छोटे अंधे, तेरे पास बस 7 तीर बचे हैं। 7 तीर काफी है। यह ली यूचुआन की बेटी इस साल सिर्फ 5 साल की है। सुना है हमेशा बीमार रहती है। क्या वह कमान खींच सकती है? शुआन, ये शुरुआती मुद्रा कैसे जानती है? छोटे अंधे, तेरी आंखें गुदे में हैं क्या?
दूसरे बाप को बर्बाद करते हैं, तू माँ को बर्बाद कर रहा है। अरे नहीं नहीं, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैंने 9 तीर लगा लिए, तेरे पास बस 6 बचे हैं। भूल गई, माँ का तीर लाल तरफ था। 6 तीरों से भी मैं तुझे हरा दूंगी। ये छोटी लड़की बहुत घमंडी है। 6 तीर भले ही सब लगें, फिर भी नहीं जीत सकती। सही कहा। पक्का स्कूल नहीं गई, गिनती नहीं आती, बड़ा छोटा भी नहीं पता। इस पर भी दिखावा कर रही है, बिल्कुल बेतुकी बात। देखा, 6 तीरों से भी मैं तुझे हरा दूंगी। यह छोटी लड़की कब सीख लिया ये तीरंदाजी? मुझे भी नहीं पता, ये तो बस संयोग है, ये तो पक्का संयोग है। आ ली परिवार का वूजिंग तीरंदाजी का पहला भाग, क्या ये इसी में है? इस छोटी लड़की के पास। ली परिवार, बाहर निकलो। माँ, क्या हुआ? वे ली परिवार के लोग हैं, ली परिवार के दुश्मन यही हैं। वूजिंग तीरंदाजी ग्रंथ का निचला भाग लेना चाहते हैं। उनके बूढ़े बाप को चोंगशी देने के बदले। लेशी जियान, हम ली परिवार ने तय किया था, बात तय होने पर तुम्हें जवाब देंगे। इतनी जल्दी हमारे ली परिवार आए? क्या शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो? शादी का प्रस्ताव? तुम्हारी औकात नहीं है। मैं आज आया हूँ, ताकि ली परिवार के सभी लोग मेरे पिता के साथ मर जाओ। हाँ। लेई परिवार के मुखिया, हमने कुछ दिन पहले शादी की योजना तय की थी। आज तुम ये क्या मतलब है? क्या तुम मुकरना चाहते हो? हम ली माताजी, अभी शादी का सोच रही हो? हाँ, सोच रहे थे। हमारे लेई परिवार के वूजिंग तीरंदाजी ग्रंथ का निचला भाग। ठीक है, बस ली परिवार के सभी लोग मेरे पिता की अर्थी के सामने खुद को मार डालो, तो मैं तीरंदाजी ग्रंथ का निचला भाग ली परिवार को दे दूंगा। कैसा रहेगा? क्या? 600। लेई परिवार के बूढ़े मर गए। यहाँ बहाने मत बनाओ। अगर तुम ली परिवार ने देरी न की होती, उसे हमारे लेई परिवार नहीं भेजा। मेरे पिता ही चोंगशी के लिए देर न होती और मर जाते। मुझे लगता है तुम ली परिवार जानबूझकर किया। ले शी जियान, यहाँ अपना गुस्सा मत निकालो। जब से शादी की बात तय हुई, हम तैयारी करने लगे। योजना थी कि इस प्रतियोगिता के बाद लड़की को तुम्हारे लेई परिवार भेज दें, लेकिन तुम्हारे लेई परिवार के बूढ़े हमारी प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सके और मर गए। प्रतियोगिता? एक विधवा का पुनर्विवाह तुम ली परिवार भी प्रतियोगिता से तय होता है? ठीक है, तुम लोग प्रतियोगिता चाहते हो ना, तो हम लेई परिवार तुम ली परिवार से एक मुकाबला करेंगे। अगर हम लेई परिवार जीत गए तो ली परिवार के सभी लोग मेरे पिता के साथ मर जाओगे। बहुत ज्यादा हो गया। सामान अंदर लाओ। तुम ये क्या है? तुम्हारा इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? ये घड़ी यही मैं तुम्हारे लिए परिवार को दहेज दे रहा हूँ। यह तो इस्तेमाल किया गया है। दुर्लभ जुआन टाई, 1000 बार पीट कर बनाया गया आम हथियार। इस पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे लिए परिवार को घड़ी दे रहा हूँ। हम लेई परिवार ईमानदारी दिखती है ना तेरी? माँ, इस लेई परिवार की जबान कितनी खराब है। शुआन, तुम मरना चाहते हो क्या? जा। क्या? ली युचुआन की मौत के बाद तुम्हारा ली परिवार इतना बर्बाद हो गया, एक लात पड़ी, उठ भी नहीं सकते। बकवास बंद करो। तुम अगर हमसे ली परिवार से लड़ने का ऐलान कर रहे हो तो हम ली परिवार पूरी तरह से तैयार हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारे ली परिवार का कमाल। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे ली परिवार से बात साफ कर लेनी चाहिए। अगर हम ली परिवार हार गए तो वूजिंग जियानपू का निचला भाग फिर भी तुम्हारे ली परिवार का होगा। अगर हम जीत गए तो तुम्हारे ली परिवार को अपना वह जियानजोंग शिजिया की पट्टिका उतार कर दो, मेरे ली परिवार में भेज दो, और ली परिवार के सभी सदस्य मेरे पिता की अर्थी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। यह लेई शी तीर बहुत बदतमीज है। एक निचली भाग की तीरंदाजी की किताब हमसे बदलना चाहता है।
ली परिवार की इज्जत और हमसे उसके बाप से माफी मांगने को कहता है। क्या तुम्हें लगता है हम हार जाएंगे? ठीक है, मैं मान गया, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ली परिवार को आसानी से धमकाया जा सकता है। बहुत अच्छा कि सिद्धांत पर कमजोरों पर अत्याचार न करने का। आज मेरा बेटा लेई बाओ अकेला खड़ा होगा, तुम्हारे ली परिवार के साथ सब लोगों से मुकाबला करेगा। बस तुम्हारे ली परिवार के सब लोग तीर से बजाएंगे घंटी के डेसिबल का कुल योग, उससे ज्यादा हो तो तुम्हारा ली परिवार जीता, वरना लोग कहेंगे कि लेई परिवार मौका पाकर दबाव डालता है। ठीक है लेई परिवार के मुखिया, अगर हार गए तो मुकरना मत। ली परिवार ली शियाओयोंग, आगे आओ। ठीक है। कमाल है। ली शियाओयोंग का तीरंदाजी लगभग जादुई स्तर पर पहुंच गई है। लगता है पिछली प्रतियोगिता में उसने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई। सच में नौजवान से हीरो निकलता है। गमार, अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली जादुई तीरंदाजी। ली परिवार और कोई है? नहीं तो मैं किसने कहा कोई नहीं। मेरा तीर अभी भी तरकश में है। क्या तुम मुझे हाथ लगाते देखना चाहते हो? तुम मुकरना चाहते हो? तो मुझे दिखाओ अपनी कला। डीबी। अच्छा, ली शियाओरुई की तीरंदाजी सच में पहुंच गई है। पूर्णता के स्तर पर इतनी महारत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह पहुंच जाएगा। तीरंदाज के स्तर पर ली परिवार का पुनरुत्थान बस कुछ ही दिनों की बात है। लेई शी जियान, उस वक्त तुम्हारा लेई परिवार हमारे लेई परिवार से बहुत पीछे था। इतने सालों बाद तुम्हारे लेई परिवार के छोटे लोग शायद हमसे काफी पीछे हैं। हमारे लेई परिवार के छोटे लोगों से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर में हंसने वाला सच में जीतता है। और कौन है? ली परिवार का अब तक का कुल आवाज 140 डेसिबल तक पहुंच गई है। तीरंदाजी कैसी है सबने देख लिया। अब बारी है लेई परिवार की अपना कौशल दिखाने की। मैं देखूंगा, अच्छी तरह से देखूंगा, तुम्हारे लेई परिवार की तथाकथित उच्च तीरंदाजी आखिर कितनी ताकतवर है। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना ज्यादा? यह नामुमकिन है। बेटा बहुत अच्छा किया। सच में मेरा बेटा है लेई शिजियान का बेटा। 300 डेसिबल की आवाज और घंटी का झूलना इतना बड़ा, यह तो वज्र लोहे का बना है। यह इंसान नहीं है, यह तो बिल्कुल हो यी का अवतार है। तुम्हारे ली परिवार में कोई और चुनौती लेने वाला है? वही शर्तें हैं। बस तुम्हारे ली परिवार का कुल आवाज अगर 300 से ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी जीत। बुढ़िया, तुम्हारे ली परिवार में कोई मैदान में नहीं बचा। चुपचाप वह तख्ती उठाओ, मेरे पिता की समाधि के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपने ली परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। थोड़ी बहुत भले ही हो, पर है तो मान सभी निशाने पर जो तीर लगा, चाहे संयोग से ही क्यों ना लगा हो, पहले उसे एक तीर चलाने दो। बीमार छोकरी, तुम भी ली परिवार की हो। एक तीर। अभी का मुकाबला मैं जीत चुकी हूँ, क्यों मुझे फिर से मुकाबला करना पड़े? मैं नहीं करूँगी। बस इसलिए कि तू ली है? मैं ली हूँ तो क्या? तुम लोग मुझे और माँ को सच में ली परिवार का मानते हो? बस तुम्हारा नाम ली परिवार की वंशावली में है। तुम हमेशा ली परिवार के रहोगे। आज तुम्हें करना ही पड़ेगा, न करो तो भी करना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरी माँ को दूसरी शादी करने पर मजबूर किया और अब मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं तो नहीं करूँगी। तेरी माँ ली परिवार के लिए तीरंदाजी की पुस्तक वापस नहीं ला सकी। पहले ही ली परिवार को शर्मिंदा किया है, अब तुझे मौका दिया जा रहा है गलती सुधारने का। और बढ़ गए हो क्या? सच में लगता है हम ली परिवार तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आप
अब लगता है मेरे बिना सच में काम नहीं चलेगा। जुआन जुआन उन्होंने सही कहा। तुम ली परिवार की हो, एक तीर चलाना चाहिए। माँ, भूल गई तुम्हारे पिताजी ने पहले कैसे सिखाया था। ली परिवार के लोग रक्षा करनी चाहिए। ली परिवार की इज्जत को अपना कर्तव्य समझो। माँ लेकिन वे आपको ली परिवार नहीं मानते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी रगों में भी बहता है ली परिवार का खून। यह एक सच्चाई है जो बदली नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते, वह भी चाहते कि तुम एक तीर चलाओ। ठीक है, मैं उनकी बात मान सकती हूँ, एक तीर चलाऊंगी, लेकिन वह मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। गुस्ताखी, तू एक नन्ही सी लड़की, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू छोटी सी लड़की और यहाँ अपनी बड़ाई कर रही है, समझती है कितनी बड़ी है? माफी नहीं मांगोगी तो मैं माँ के साथ अभी यहाँ से चली जाऊंगी। छोटी बहन, दादी जी को मत गुस्सा दो। यह प्रतियोगिता हमारे ली परिवार की इज्जत और बेइज्जती से जुड़ी है। गुस्से में फैसला मत करो। अगर तुमने मुकाबला नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हमारे ली परिवार की वंशावली से निकाल दूंगा और तुम्हारे पिता की लाश तुम कभी नहीं देख पाओगे। बेशर्म, मेरे पिताजी मरे नहीं हैं, वह जरूर वापस आएंगे। तुम यहाँ झूठ मत फैलाओ। फ्रंटलाइन रिपोर्ट सबने देख लिया है। इसमें साफ लिखा है ली युचुआन को चट्टान से गिरा दिया गया। तुम कह रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं, यानी हमारी फ्रंटलाइन रिपोर्ट झूठी है। कब खत्म होगा तुम्हारा यह सब? मुझे तुम्हारे ली परिवार के बेकार मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं। टाइम मत बर्बाद करो। अगर कोई भाग नहीं लेगा तो जल्दी से मेरे पिता के शव के सामने माफी मांगो। जल्दी मत करो ली युचुआन, अगर तुम हट करोगी आज से तुम माँ बेटी हमारे ली परिवार के नहीं रहोगे और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए हमारी वंशावली से निकाल दिए जाएंगे। माँ नहीं, शुआन शुआन दादी की बात मान लो। ली परिवार के लिए नहीं, बस अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए, ठीक है ना? लेकिन उन्होंने अभी अभी माँ को दोबारा शादी करने पर मजबूर किया। मैं उनकी मदद नहीं करना चाहती। यह ली युचुआन इतनी छोटी उम्र में एहसान मानना नहीं जानती, बस दुश्मनी मानती है। हाँ सही कहा, जब उसके पिता थे ली परिवार ने उन्हें बहुत प्यार दिया। अब जब पिता नहीं रहे, मुंह फेर लिया ली परिवार के एहसान को और इस मौके पर बदला लेना चाहती है। पता नहीं उसके माता पिता ने उसे कैसे पाला, ऐसा धोखेबाज बनाया। जैसी माँ वैसी बेटी। यह माँ बेटी दोनों किसी काम के नहीं। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में बुरा मत कहो। शुआन शुआन, हम उनकी बकवास नहीं सुनते। माँ, वे सब बुरे लोग हैं, मैं उनकी मदद नहीं करना चाहती। किसे बुरा कह रहे हो? तुम देखते भी नहीं अपने आप को क्या समझते हो? हमें बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी जान बची है क्या? थू। सू किंगवान, मौका तो तुम्हें दिया गया है। अगर फिर भी नहीं समझे तो ली युचुआन का नेम प्लेट लेकर बाहर निकल जाओ। तुम लोगों ने सोच लिया? शुआन शुआन माँ, जानती है तुझे दुख है, लेकिन हम एक दिन ली परिवार के सदस्य होने के नाते हर दिन तेरे पिता की यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और माँ विश्वास करती है तेरे पिता जीवित हैं, वह जरूर वापस आएगा हमसे मिलने। इसलिए हम नहीं चाहते कि तेरे पिता को परिवार से निकाल दिया जाए। माँ ने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन इस बार माँ बस तुझसे विनती करती हूँ, बस पिता के लिए माँ की मदद कर, ठीक है? माँ ठीक है, मैं मुकाबला करूंगी, लेकिन आप लोग आगे से मेरी माँ को दूसरी शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं ली परिवार के मुखिया के रूप में तुमसे वादा करता हूँ। अब देख लेंगे। माँ, मैं फिर से जीत गई। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं, पापा के लौटने का इंतजार कर सकते हैं। हाँ शुआन शुआन, तुम बहुत बढ़िया हो। शुआन शुआन, तुम्हें माँ से कोई शिकायत नहीं। माँ से शिकायत क्यों करूं? मुझे पता है माँ पापा की वजह से शुआन शुआन नहीं चाहती कि माँ को तकलीफ हो। क्या यह क्या हुआ? यह छोकरी अभी तो गलती नहीं थी, उसकी तीरंदाजी इतनी तेज कैसे? पापा, मुझे भी नहीं पता। यह छोकरी जरूर सीखी है ली परिवार के तीरंदाजी मैनुअल का पहला भाग, वरना इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। तुम लेई परिवार अभी भी आगे मुकाबला करना है। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन बहुत जल्दी मत खुश हो जाओ। अगली बार मैं तुम लोगों को लेई परिवार के पूर्वजों की पटिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। माफी मांगने के लिए मत्था टेकोगे।
वेब सीरीज के खलनायक ऐसे ही बकबक करते हैं। अगली बार का इंतजार मत करो, कल ही। मैं ली युशुआन, ली परिवार की ओर से कल लेई परिवार को चुनौती देती हूँ। शहर के मध्य के तीरंदाजी मैदान में फैसला करेंगे कौन जीतता है। बीमारू, भले ही तुम यह एक बाजी जीत भी गए तो भी अपनी हद पहचाननी चाहिए। अब तुम ली परिवार की तरफ से उल्टा लेई परिवार को चुनौती दोगी। सच में अपने आप को उद्धारक समझती हो। तू छोटी सी लड़की, क्या पता है तुझे क्या बोल रही है। बस तू अकेली हमारे लेई परिवार को चुनौती देगी। यह तो बहुत बेहूदगी है। लेई परिवार तो बस वो है। अरे हाँ बिल्ली कुत्ते, मुझे क्या डर है। कल तुम लोगों को दिखा दूंगी इस लड़की का असली तीरंदाजी का हुनर। हार जाओ तो रोना मत, ठीक? छोटी बच्ची, सपने मत देखो। आज लेई परिवार से जो आया था वो लेई बाओ उनकी असली ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तू यह मत सोच कि एक बाजी जीत ली तो तू अजय हो गई। हाँ, अभी एक मैच जीता है और संतुष्ट नहीं है। अब लेई परिवार को चुनौती देना चाहती है। क्या मरने पर उतर आई हो ली युशुआन? अगर मरना है तो हमें मत ले डूबो। और फिर तू किस हक से ली परिवार का प्रतिनिधित्व करेगी? हाँ, तुझे तो अपनी औकात नहीं पता और बड़ी बड़ी बातें करती है। यह तो पूरी तरह से बकवास है। दादी जी, आप कुछ तो कहिए, वरना हमारा ली परिवार सच में इस छोटी लड़की के हाथों गर्त में चला जाएगा। मैं इस छोटी लड़की को मैदान में उतरने की अनुमति देती हूँ और ली परिवार की तरफ से ली युशुआन पूरी तरह से लड़ेगी। मैं ली परिवार के सारे तीरंदाजी के ग्रंथ और संपत्ति सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ। कल की चुनौती में जो हारेगा उसे अपना सब कुछ तीरंदाजी ग्रंथ और संपत्ति बिना किसी रोक टोक के विजेता को सौंपना होगा। लेई परिवार के मुखिया, क्या हिम्मत है चुनौती स्वीकार करने की, अपने परिवार की नींव दांव पर लगाकर हमारे ली परिवार से मुकाबला करने की। माँ, ऐसा मत कीजिए। ये तीरंदाजी ग्रंथ ली परिवार की 100 सालों की मेहनत है। मैंने सोचा यह लड़की बस अनुभवहीन है, लेकिन यह ली परिवार की बूढ़ी औरत, वो भी बुद्धि खो बैठी। जब तुम ली परिवार वाले इतनी जल्दी में हो हमें अपने तीरंदाजी ग्रंथ सौंपने के लिए, तो मैं यह मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। कल शहर के बीचों बीच तीरंदाजी मैदान में आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, कल मुकाबला होगा। चलिए। बड़े बड़े डैक्सिया देश के तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष इतने दिनों से अभी तक नहीं मिला। ली परिवार के युद्ध ग्रंथ का पहला भाग। आखिर कब वू जिंग तीरंदाजी किताब पूरी कर सकेंगे? ली परिवार की वू जिंग तीरंदाजी किताब का ऊपरी भाग हमेशा से सिर्फ एक वारिस को मिलता था। यहाँ तक कि ली युशान भी नहीं जानता और दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन ली परिवार की लड़की पिछले 2 दिनों में तीरंदाजी अचानक सुधर गई। मुझे लगता है ये ऊपरी स्क्रॉल जरूर उसके पास है। पियाओ चांगलाओ, मुझे 2 और दिन दीजिए। मैं निश्चित रूप से तीरंदाजी स्क्रॉल हमारे दकाई देश वापस ले आऊंगा। तुम भूलना मत, काम पूरा करने से पहले तुम अभी तक नहीं हो मेरे दाकाई देश की प्रजा। पहले पता होता, जब हमने ली युचुआन को रोका और मारा था तो उसे जिंदा पकड़ लेना चाहिए था, ताकि तीरंदाजी स्क्रॉल का पता पूछ सके। 10 विदा, 10 विदा, 10 विदा, 10 विदा, 10 विदा। भागो मत। पकड़ो। न मानने पर मजबूरी। तीर से न मरा तो गिरकर मरोगे। चलो। ली युचुआन को मारने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से ली परिवार की बूढ़ी औरत को धोखा देकर पकड़ा, ताकि तुम ली परिवार में घुसपैठ कर सको। मगर पता नहीं था तुम इतने नाकाबिल हो। इतने दिनों से अब तक तीरंदाजी स्क्रॉल नहीं मिला। इंटरनेशनल प्रतियोगिता आने वाली है, तो मुझे जल्द से जल्द पूरा करो। ली परिवार की वू जिंग तीरंदाजी किताब के ऊपरी और निचले भाग। आप निश्चिंत रहें, अब यह पक्का है निचला स्क्रॉल अब रे परिवार के पास है और मैंने भड़का दिया है।
कल उन दोनों परिवारों को सारे तीरंदाजी स्क्रॉल दांव पर लगाकर मुकाबला करने के लिए। कल चाहे हार या जीत, मैं अपने आदमियों से चुरवा लूंगा। ली और रे परिवार के सारे तीरंदाजी स्क्रॉल, वू जिंग तीरंदाजी स्क्रॉल सहित सब हमारे कब्जे में आ जाएंगे। दाकाई देश के हाथ। कल आखिरी मौका है। अगर तीरंदाजी स्क्रॉल नहीं मिला तो तुम शामिल होने की उम्मीद मत रखना हमारे दाकाई देश में। जी। जवान एयर का इस बार का मुकाबला पिछली बार से बहुत अलग है। दूसरा पक्ष पूरी ताकत लगाएगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही। कल उन्होंने ली परिवार के साथ मुकाबला किया था। हारने पर बस थोड़ी सी इज्जत जाती है, लेकिन आज तुम उनसे मुकाबला कर रही हो। खरीदो ना। ली परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए वे पूरी ताकत लगाएंगे। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी लापरवाही। माँ, आप निश्चिंत रहे। ली परिवार का सम्मान फिर से स्थापित करना आज ही का दिन है। बड़े बदमाश, शुरू करो। जब तुम ली परिवार हमारे लेई परिवार को चुनौती दे रहे हो तो नियम हमारे लेई परिवार ही तय करेगा। पहला मुकाबला, पत्तियों के बीच दिव्य बाण 100 कदम दूर से निशाना लगाना। गिरती पत्तियों पर अधिक संख्या वाला जीतेगा। पत्तियों के बीच दिव्य बाण वह तो गुरु स्तर की तीरंदाजी है जिसमें चाहिए 100 कदम दूर से पत्ती भेदने की उच्च कला। क्या वह छोटी लड़की कर पाएगी? क्या? शब्द हटाओ। कल मैंने देख लिया था ली युजुआन की तीरंदाजी। वो स्तर तीरंदाजी गुरु से कम नहीं था। तुम क्या जानते हो? कल उसने निशाना लगाया था, बस एक स्थिर निशाने पर। आज उसे 100 कदम दूर से गिरती पत्ती को निशाना लगाना है। यह कैसे संभव है? यह मुश्किल आसमान और जमीन का फर्क है। हमारी हार निश्चित है। दादी, जल्दी से यह मुकाबला रोक दीजिए। पत्तियां हवा में बहुत हिल रही हैं। उन्हें निशाना लगना कैसे संभव है? लेई परिवार, यह जानबूझकर हमारे ली परिवार को शर्मिंदा करना है। हाँ दादी जी, एक 5 साल की छोटी लड़की को गिरती पत्तियों पर निशाना लगाने को कहना, यह साफ है कि लेई परिवार हमारे ली परिवार को फंसाने की कोशिश है। जब वादा कर लिया है जीत, हार अभी पता नहीं। अगर अब मुकरेंगे तो लोग हंसेंगे नहीं। तुम लोग क्या मुझे अपनी बात से मुकरने के लिए कह रहे? कल तुम ली परिवार बहुत भाग्यशाली थे, जिससे तुम ली परिवार का बच्चा मस्ती कर गया। आज हम लेई परिवार 3 तीरंदाजी मास्टरों को वापस बुलाया है। मैं देखूंगा तुम लेई परिवार, एक छोटी बच्ची हम लेई परिवार को कैसे हरा सकती है। तुम बहुत बेशर्म हो। 3 तीरंदाजी मास्टर एक 5 साल की बच्ची के खिलाफ। तुम्हें शर्म नहीं आती? ली परिवार तो प्यारा है, क्या अब पीछे हटना चाहते हो? कल तुम बहुत बड़बोले थे ना। आज कैसे जैसे ही हमारे पास तीरंदाजी मास्टर देखे डरपोक बन गए। अगर छोटी बच्ची को डर लगता है तो रसोई में जाकर मिठाई चुरा ले। तुम ली परिवार सिर्फ इस छोटी बच्ची को भेज सकते हो बाहर आकर शर्म करने। हाँ, थोड़ा रुको। रोते हुए माँ के पास मत जाना। छोटी बच्ची उनके बहकावे में मत आना। यह प्रतियोगिता अनुचित है। हम ली परिवार मना कर देते हैं। छोटी बहन, हम ली परिवार अभी कोई तीरंदाजी मास्टर नहीं है। अभी हम लेई परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा जब तू थोड़ी मजबूत हो जाए तब लेई परिवार से मुकाबला करना। बस मामूली तीरंदाजी मास्टर मेरे सामने गुस्ताखी करते हो। मैं लड़की आज तुम्हें दिखा दूंगी असली तीरंदाजी का उस्ताद कौन है। तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगी। शुआन, तू जल्दबाजी मत कर। भैया, दूसरे तो सामने ललकार रहे हैं, हम कैसे पीछे हट सकते हैं? पिछली रात ली परिवार के पूर्वज सपने में मुझे तीरंदाजी सिखा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा ली परिवार की रक्षा करने को। तो तुम ली परिवार की तीरंदाजी परंपरा सपने में सीखी है? अरे मुझे परेशान मत करो, मुझे सपने में जाना है ली परिवार के पूर्वज से मिलने। तू एक छोटी बच्ची है, इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आई ये बात कहने की हमारे लेई परिवार को नीचा दिखाने की जियानजोंग तीरंदाजों को? चल देखते हैं तूने सपने में सीखी तीरंदाजी तेरे लेई परिवार को कैसे बचाएगी। बहन, तुम जल्दबाजी मत करो। हालांकि मुझे नहीं पता तू अचानक क्यों इतनी ताकतवर हो गई है, लेकिन जियानजोंग स्तर के उस्ताद इतने आसानी से नहीं हराए जाते, ऊपर से 3 है। हाँ, छोकरी जल्दी वापस आ जा। हमारा ली परिवार पहले छिप जाए। वापस जाकर अच्छे से सोच फिर योजना बनाएंगे। हमारा ली परिवार कब से तुझ जैसे छोटे की बात चलने लगी? क्या तू चाहती है कि हमारा ली परिवार कछुए की तरह सिर छुपाए? आज चाहे जो हो, हमारे ली परिवार को लड़ना ही होगा। लेकिन
मैं आज ली परिवार को लेकर आई हूँ। भागने का इरादा नहीं है। आज ही अगर ली युशुआन हार गई, हमारे ली परिवार की सारी संपत्ति लेई परिवार की हो जाएगी। बहन, ये बात तूने ही छेड़ी है, वरना हम हार मान लें। बिल्कुल नहीं, यह चुनौती मैं जरूर स्वीकार करूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। पागल है पागल, यह तो जियानजोंग गुरु की चुनौती है। तू एक छोटी बच्ची सच में सोचती है तेरी तीरंदाजी जियानजोंग से बेहतर है? तू एक बीमार लड़की है, तू मुसीबत है, ली परिवार के लिए अभिशाप। क्या जियानजोंग गुरु, मुझे कोई डर नहीं, अगर हिम्मत है तो आकर दिखा। बड़ी बड़ाई। अरे छोटी लड़की, कल तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आज देखते हैं तुम और क्या कर सकती हो। अब लड़ाई से बचना चाहती हो, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर तुम ली परिवार हार मान लो तो घुटने टेको, मेरे सामने 3 बार माथा टेको और ली परिवार की सारी संपत्ति दोनों हाथों से सौंप दो। खुद से हमारे लेई परिवार के पूर्वजों के सामने माफी मांगो। शायद मैं तुम लेई परिवार को जीने का मौका दूं। अरे बूढ़े, तुम लेई परिवार वाले बहुत बकबक करते हो, तो कर लो मुकाबला। बस यही बकबक और झिझक। मैं तो मुकाबला खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे घर जाकर लिखने का अभ्यास करना है। अरे नादान लड़की, बिल्कुल जान की परवाह नहीं है तुझे। आज मैं तुम ली परिवार को दिखा दूंगा तीरंदाजी के उस्ताद का कमाल। यह तो वही है जो सालों से रिटायर था, रात का उल्लू। वह लेई परिवार की ओर से कैसे लड़ने आया? मामूली ली परिवार, अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो असली तीरंदाजी क्या है। यह ली युशुएन तो सिर्फ 5 साल की है, कैसे हो सकता है? यह रात के उल्लू की प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। हाँ, इस बार ली परिवार मुसीबत में है। ली परिवार अब खत्म होने वाला है। हो गया, यह तीर तो लग ही गया। इतनी सारी पत्तियां, बिल्कुल 100 कदम दूर से पत्ता भेदने वाला देवताओं का स्तर बर्बाद हो गए। हमारा ली परिवार खत्म हो गया। ये शियाओ मास्टर 10 पत्तियां निशाने पर लगी हैं और ठीक निशाने पर 10 पत्तियां लेई परिवार इस बार जीत गया। ये श्याओ ने तो एक तीर से 10 गिरी हुई पत्तियां लगा दी। क्या यह हो यी का अवतार है? हम खत्म हो गए। बच्ची, तू चुपचाप हार मान ले ताकि बाद में कोई मुझे न कहे। बच्चों को सताना सुनने में बुरा लगता है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अभी मैं तुझे दिखाऊंगी इस लड़की का कमाल। कितनी जदी है, तो फिर अपनी बेइज्जती खुद कर ले। हे भगवान, यह आखिर कितनी पत्तियां लगी हैं? जल्दी से सबको दिखाओ। ये कैसे? क्या मुझे धोखा हो रहा है? मुझे चुटकी काटो। मुझे शक है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने तुमसे एक बार चुटकी काटने को कहा था। किसने कहा बार काटो? नहीं, मैं भी तो साबित करना चाहता था कि मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं। ये ली परिवार की छोटी बच्ची एक छोटे से तीर से इतने सारे पत्ते मार गिराए। ये तो कमाल है। 20 पत्ते। ली युशुआन ने 20 पत्ते मारे और निशाने पर भी सही। यह कैसे हो सकता है? छोटी बहन ने सच में कर दिखाया। क्या उसने ली परिवार की खोई हुई तीरंदाजी तकनीक पूरी तरह सीख ली? वूजिंग तीरंदाजी ग्रंथ का पहला भाग जरूर इस छोटी बच्ची के पास है। जीत गए, हम पहला राउंड जीत गए। छोटी बहन, मैंने कहा था ना तुम कर सकती हो। शाबाश कजिन, मेरा मानसिक समर्थन है तुम्हें। दूसरे मास्टर, तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। चुप रहो, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ऐसा बेशर्म आदमी मैंने कभी नहीं देखा। उसे छोड़ो। ये छोटी बच्ची इतनी ताकतवर निकली। ये तीरंदाजी तो मास्टर स्तर से भी ऊपर है।
कोई आश्चर्य नहीं, कल वो इतना आत्मविश्वासी थी। ली परिवार की उम्मीद बच गई। इस तीरंदाजी कौशल के साथ ली परिवार के आगे के मुकाबले बहुत आसान होंगे। तुम हार गए। खुद को तीरंदाजी का मास्टर बताता है, एक छोटी बच्ची को भी नहीं हरा सका। कांगलैंग, तुम जाओ, ली परिवार को दिखाओ खरगोश के छल्ले और छाया। जियाओ दौदी, अब तुम हार मान लो तो भी वक्त है। मेरा तीर, मैं रहम नहीं करूंगा। लंबे अंकल, तुम्हारा धनुष मुझसे भी ऊंचा है। खरगोश पर तीर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे छोटी खरगोश कांप रही है। घंटी बजते ही पिंजरा खोलो, सिर्फ लोहे के छल्ले पर निशाना लगाओ, खून देखते ही हार। बड़े अंकल, खरगोश का छल्ला बहुत छोटा है, तुम्हारा तीर उन्हें डरा देगा। यह खेल मजेदार नहीं है। हम कोई और मजेदार खेल खेलते हैं। कौन तिरैल है? मैदान युद्ध क्षेत्र जैसा होता है, सिर्फ जीत हार होती है, कोई रिश्ता नहीं होता। हटो। ली युशुआन, शरारत मत करो। छोटी खरगोश, डरो मत। ये छोटी लड़की ने रोक दिया मेरा जुई फेंगशी। मैं हार मानता हूँ, लेकिन मैं तीरंदाजी में नहीं हारा। मैं बस नहीं चाहता कि तुम खरगोश को डराओ। तुम बड़े आदमी की तीरंदाजी काले भालू के छत्ते पर हाथ मारने जैसी है, बेवकूफी भरी मजेदार। नहीं सोचा था कि ली परिवार की तीरंदाजी का वारिस बस एक छोटा बच्चा है। मजेदार, मजेदार। छोटी खरगोश, जल्दी भागो। ली परिवार की 100 साल की इज्जत सब कुत्तों को खिला दी। छोटे बदमाश, बता तूने ली परिवार से कितना फायदा उठाया है और खुद ही हार मान ली। मैंने कहा था तू कैसे बड़े भरोसे से लेई को चुनौती देने वाला था, तो पहले से ही प्लान था ली को बेचने का। गद्दार, बता तूने क्यों ली के साथ धोखा किया? तेरी माँ को दूसरी शादी नहीं करनी पड़ी क्या तू इतना ही ली को नुकसान पहुँचाने के लिए? सब चुप रहो। मुझे जुआन पर भरोसा है, वह कभी ली को धोखा नहीं देगी। उसने ऐसा किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल बहुत नरम है। वह छोटे जानवरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अभी तो बराबरी है, हम अभी हारे नहीं हैं। अगर किसी को आपत्ति है अभी सामने आ सकता है, जाकर लेई से आखिरी मुकाबला करे। ठीक है, अगर आखिरी मैच हार गई तो मैं देखूंगा वो क्या बहाना बनाती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे लिए परिवार बहुत घमंड नहीं था, अब ये इतनी आसानी से हार मान ली। मुझे लगता है तुम्हारा ली परिवार बेहतर होगा। कढ़ाई का काम करो। ले शिजियान, अभी एक और राउंड बाकी है, बहुत इतराओ मत। ओह, हाँ, एक और राउंड है। अरे मुझे लगता है तुम्हारा ली परिवार सीधे हार मान लो। बेकार का टाइम बर्बाद करने से बचो। जिंदा चीजों पर तीर चलाना सब कुत्ते हैं। सीधे शुरू करो, गपोड़ी की तरह मत बनो, सिर्फ बकबक करते हो। लड़की, एक पल में मैं तुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। सु यिंग में लेई परिवार को दिखा अपने कियान कोंग चुआन लेंग। छोटी बच्ची दीदी अभी सिखाती है जियान चुआन वू कॉन्ग क्या होता है। हम चाहिए नहीं। तीसरा राउंड कियान कोंग चुआन लिंग, मिट्टी का बर्तन तोड़ना और तीर से बर्तन के अंदर तांबे के सिक्के के छेद से गुजरना। जिसके तीर पर अधिक सिक्के होंगे वह जीतेगा। अच्छा, अरे बहुत अच्छा निशाना। यिंग मेई मास्टर, तीर ने पार किया 5 तांबे के सिक्के और सीधा निशाने पर लगा।
सच में यह भूतिया तीरंदाजी है। एक ही तीर से 5 तांबे के सिक्के बेध दिए। शायद पूरे दाशिया में इतनी कुशल तीरंदाजी 3 से ज्यादा नहीं है। ली परिवार अपनी संपत्ति सब हमारे पास लाए। तुझे ये दिखावा करने दे रहे हैं। बहुत ज्यादा भावुक हो गई। क्या हम ली परिवार की संपत्ति यूं ही दूसरों को दे दें? मैंने अभी तीर चलाया ही नहीं, क्यों हम दूसरों को दे दें? रेफरी शुरू करो। हेम्फ, देखते हैं और क्या दिखाती हो। यह मुसीबत सच में हमारी ली परिवार की। अरे सिक्का जमीन पर नहीं गिरा, शायद यह उड़ गया। ली युशुआन तीर पार कर गया। 10 सिक्के और निशाने पर सीधा लगा। इस मैच में ली जियाशिंग जीत गया। हम जीत गए। 3 बनाम 2। न सिर्फ ली परिवार की संपत्ति बचाई बल्कि ली परिवार की संपत्ति भी जीत ली। हा हा हा। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। क्या नामुमकिन? ले शीजियान, तुम धोखा तो नहीं देना चाहते? जल्दी से अपने लेई परिवार के खेत और दस्तावेज और तलवार की किताबें सब ले आओ। शियाओ रुई, बदतमीजी मत करो। तुम ली परिवार ने मेरे लिए गड्ढा खोदा। ले जियाजू, गुस्सा मत करो। जीत हार तो खेल का हिस्सा है। इस बार हार हुई है, लेकिन आगे भी मौके हैं। हम सब तीरंदाजी के परिवार हैं। एक बार की जीत हार के लिए रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं। हम ली परिवार लालची नहीं हैं। हमें ली परिवार की सारी किताबें नहीं चाहिए। तुम्हें बस वह वू जिंग जियानपू का निचला भाग ली परिवार को दे दो। यह मामला यहीं खत्म। दादी, लेई परिवार हमेशा हम ली परिवार को तंग करता है। अब हम भी वैसा ही करें तो फिर उन्हें छोड़ क्यों दें? बड़ों के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। माँ, पहले सब कुछ ली परिवार के लिए था। हाल ही में क्यों तुम ली परिवार की परवाह नहीं करती? ली परिवार ने हमारी बेइज्जती की है और तुम हमें अच्छाई से बदला लेने को कहती हो। क्या तुम ली परिवार की मुखिया नहीं हो? वह ली परिवार की मुखिया नहीं है। तुम कौन हो? भैया, मैं हूं। तू कौन है? भैया, मैं हूं। भाई, सच में तू ही है? तू तो पहले ही चट्टान से गिर गया था। मर गया था। माँ, पापा मरे नहीं। पापा। युजुआन, तू आखिरकार वापस आ गया। भाई, जिंदा हो तो घर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं लौटा? मैं इस हालत में हूं, यह सब उसकी वजह से। वह माँ है, क्या तू भूल गया है? वह तुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तू खुद बता, या मैं तेरी सच्चाई उजागर करूं? ली युजुआन, तू मरा नहीं? माँ, क्या ये दादी नहीं है? तुम कौन हो? मेरी माँ का रूप क्यों धारण किया? इन दिनों मैं अपनी चोट ठीक कर रहा था और उस हत्यारे का पता लगा रहा था जिसने मुझ पर हमला किया। सच्चाई बहुत भयावह है। पहले उसने अपने लोगों के साथ घात लगाया, मुझे गोली मारने की कोशिश की। फिर उसने हर जगह मेरी मौत की खबर फैला दी, माँ को मेरी लाश लेने के लिए बहकाया, और फिर इस माँ का अपहरण कर लिया। और फिर उसने माँ का रूप धारण कर लिया। बेशर्मी से हमारे ली परिवार में घुस आई, चुराने की कोशिश की। वू जिंग एरोस्क्रिप्ट। चूंकि तुम लोगों ने पकड़ ही लिया है, मैं भी छिपाऊंगी नहीं। मेरी माँ कहाँ है? तुमने मेरी माँ का क्या किया? बूढ़ी औरत ठीक है। अगर तुम लोग वू जिंग एरोस्क्रिप्ट का पहला भाग दे दो तो तुम उसे तुरंत देख सकते हो, या इस छोटी लड़की के बदले। छोटी बहन को चोट मत पहुंचाना। मैं हूं यहाँ। तुम मेरी बेटी को एक बाल भी नहीं छू सकते। तुम लोग क्या देख रहे हो? अब भी मदद नहीं करोगे? दक्सिया आर्चरी एसोसिएशन की जेट प्लेट यहाँ है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी इस छोटी लड़की को पकड़ लो, चाहे वह मरे
संघ के सलाहकार के नाते मुझे हक है उन कामों को मना करने का जो मैं नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे झगड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उस छोटी लड़की को पकड़ सकते हो। उपाध्यक्ष, ली माँ को बचाना चाहते हैं। मैं यूचिंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वान वान, माफ करना, मुझे देर हुई। तुम्हें और बच्चे को तकलीफ हुई। पापा अब आखिरकार लौट आए। शुआन शुआन आपकी बहुत याद आई। अरे प्यारी बेटी, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। डिस्पाइलर, माँ अभी भी लैंगलिंग जी के पास कैद है। अब हम क्या करें? मैं इन दिनों वापस नहीं आया, सिर्फ सच्चाई की जांच करने के लिए। जब सुराग यूचिंग की ओर हैं, तो चलो यूचिंग जाकर माँ को बचाएं। सब कुछ साफ हो जाएगा। पिछले 2 सालों से संघ बहुत रहस्यमयी है, बस बेईमानी के काम करता है और हमें काम लेने के लिए मजबूर करता है। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखूंगा कि वे आखिर क्या हरकत कर रहे हैं। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दोनों का शुक्रिया। तो कल संघ में मिलते हैं। 3। बड़ा बदमाश दादी बनकर आया। मुझे लगा दादी ने अचानक मुझसे दूरी बना ली कि मुझसे नफरत करने लगी है। अच्छा यूचुआन जी, देखो यह लीला और टाई नकली है, तो हमारी प्रतियोगिता अब मान्य नहीं होगी। कैसे मान्य नहीं हो सकती? मैं भाग नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है यह मेरी बेटी है जिसने तुम्हें चुनौती दी थी। ली यूचुआन, यह मत सोचो कि तुम वापस आ गए तो हम लेई परिवार तुमसे डरने लगे। पागल हो गए हो? मैं तुम ली परिवार के साथ मर जाऊंगा। एक साथ मरना यह ताकत बराबर होने पर ही संभव है। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारे लेई परिवार में इतनी ताकत है? मैं हार मानता हूँ। ये वो जिंग तीर कला पुस्तक, ये तुम्हारे लिए परिवार की है। क्या मैं जा सकता हूँ? तुमने मेरी माँ को दूसरी शादी क्यों करने को मजबूर किया? ये वही है। जब मेरे पिताजी बीमार थे, वह एक ताओवादी पुजारी को लेकर मेरे घर आया था। कहा कि पिताजी का इलाज कर सकता है। बूढ़े मालिक की बीमारी के लिए शुभ विवाह कराना जरूरी है। यह उस व्यक्ति की जन्म कुंडली है जो शुभ विवाह करेगा। बस इस व्यक्ति को ढूंढो और बूढ़े मालिक से शादी करा दो, तो आपके पिता की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इस विशाल भीड़ में कहाँ ढूंढें ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति? अरे यह मेरे ली परिवार के एयर, यह है पत्नी जी की जन्म कुंडली। ली यूचुआन की पत्नी की जन्म कुंडली। लगता है मेरे पिता की किस्मत में यही था। ली परिवार के मुखिया जी, आप पहले दुखी न हो, यह बात मुश्किल नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, ली यूचुआन युद्ध में मारा जा चुका है। मैं कोई रास्ता निकाल सकता हूँ सुकिंगवान को मनाना, आपके पिता के लिए शुभ विवाह करने, लेकिन ली परिवार को वो जिंग तीर कला पुस्तक का दूसरा भाग देना होगा। इसके बदले में पता नहीं क्या ली परिवार के मुखिया राजी हैं? बस सुकिंगवान मेरे पिता से शादी करने को तैयार हो। मेरे पिता के लिए शुभ विवाह, मैं निश्चित रूप से वो जिंग तीर कला पुस्तक का दूसरा भाग ली परिवार को दे दूंगा दहेज के रूप में। ये मैं निर्दोष हूँ, मुझे मजबूर किया गया सब लाओफुरेंग ने। अरे नहीं, सब लिंग जी ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। मजबूर? क्या पहले तुमने खुद जाकर तीरंदाजी क्लब गए थे लैंगलिंग जी से मिलने इतने सालों से? लाओ, ये जी से शुरू करके ली। परिवार के सब लोग तुम पर पूरा भरोसा करते थे और तुम मेरे बाहर जाने का फायदा उठाकर चुपके से लैंगलिंग जी से मिलने गए। मेरा पता लीक कर दिया, जिससे मुझे गोली मार दी गई और लाओ फुरेन को भी धोखा देकर बाहर ले गए। तूने ऐसा करके लाओ ये जी का सामना कर सकता है, जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया और तुझे बढ़ाया। क्या मैनेजर ने तुम्हारा पता लीक किया और लैंगलिंग जी के साथ मिलकर माँ को पकड़ लिया? हाँ, मेरे बाहर जाने की खबर किसी और को नहीं पता थी और मेरे जाने का रास्ता सिर्फ लाओ फुरेन को बताया था और वहाँ मौजूद थे सिर्फ मैनेजर और माँ। तू धोखेबाज है लाओ फुरेन, तुझे परिवार जैसा मानती थी और तूने ली परिवार के साथ ऐसा किया। हाँ। परिवार मानते हो तो फिर ली परिवार की संपत्ति का 1% क्यों नहीं दिया? मैंने ली परिवार में सालों तक मेहनत की, हर महीने बस कुछ 1000 रुपए मिलते थे। मैं तुम्हारे ली परिवार में सिर्फ नौकर था, बस तुम्हारा कुत्ता था। तुम ली परिवार वाले इस छोटे शहर में डूब के रहते हो और बाहर की दुनिया नहीं देखते। पता है बाहर क्या खर्च का स्तर है? लैंगलिंग जी तो सिर्फ एक उपाध्यक्ष है, वह तुम्हें क्या दे सकती है जो ली परिवार को धोखा देने लायक हो? काबिल है, बिल्कुल काबिल है। अगर यह छोटी लड़की न होती तो मैं अब तक सम्मानित एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव होता। सच में उम्र हो गई है किसी के झांसे में आ जाना, पता भी नहीं चलता।
बगावत हो गई तेरी हिम्मत। ली परिवार के बड़े भाई को धोखा देना। बड़े भाई मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। पापा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। यह कैसे मुमकिन है? दादी नकली है। उसने कल ही मुझसे वादा किया था। मुझे ली परिवार का नया उत्तराधिकारी बनना था। वह नकली कैसे हो सकती है? यह सब नकली है कि नहीं? यह सब तुमने गढ़ा है कि नहीं? इसे पकड़ कर ले जाओ, दीवार का सामना करो और सोचो दीवार का हार। पापा आप वापस आ जाइए, हमें गले नहीं लगाओगे? माँ और मुझे। शुआन ने सही कहा। आओ चलो घर चलते हैं। पापा हमें अच्छे से गले लगाइए। वान चलो। वान इन दिनों तुम और शुआन को कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, बस तुम वापस आ गए, सब कुछ सार्थक है। पापा क्या आप मम्मी से किस कर रहे हैं? तेरी मम्मी अभी मुझसे बोली कि शुआन अब बहुत ताकतवर हो गई है, हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है। हाँ शुआन अब दुनिया में सबसे ताकतवर है। कल पापा तुझे दादी के पास ले जाएंगे, ठीक है? मुझे भी जाना है। मैं आपसे दोबारा अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, तो कल हम सब यूचेंग चलेंगे। छोटे भाई अपने भतीजे को ले जाओ। एक और व्यक्ति, एक और उम्मीद, और तुम्हारी मदद भी करूंगा। घर की चिंता मत करो, मैं हूं ना भैया। अब गलती नहीं करूंगा। मैं यहीं ली परिवार की रखवाली करूंगा जब तक तुम और माँ वापस नहीं आते। ठीक है, तो घर की जिम्मेदारी आप पर ही है भैया। बाहर जा रही हो? अपने चाचा से बहुत कुछ सीखो, एकदम चुपचाप मत रहो। ली परिवार का भविष्य तुम लोगों पर निर्भर है। अरे तुम सब गंवार हो, यह कोई घूमने की जगह नहीं है, कहीं और जाओ। अंकल हम घूमने नहीं आए हैं, हम दादी को बचाने आए हैं। बचाओ, बचाना है तो पुलिस के पास जाओ। देखो तो जरा ये कौन सी जगह है, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी जाओ। हम लेंग जी से मिलने आए हैं। अरे तुम गंवार लोग, हमारे लेंग अध्यक्ष, तुम जैसे लोगों से मिलना आसान नहीं है। निकलो यहाँ से, हटो। तुम लोगों को नीच समझते हो। हम जियानजोंग शिजिया से हैं। ली परिवार के लोग लेंग जी से कहो हमारी दादी को वापस करें। जियानजोंग शिजिया? हाँ, क्या समझते हो? कोई वुक्सिया फिल्म है? 21वीं सदी है और जियानजोंग शिजिया। मैं तो दुनिया का सबसे अमीर हूँ। निकलो यहाँ से, हटो। अपने मालिक के बल पर बड़ा बन रहे हो। तेरे मालिक ने नहीं सिखाया दाशिया के मेहमान नवाजी के तरीके। अगर लेंगलिंग जी को पता चला हम वूजिंग जियानपू ले आए हैं और तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, पता नहीं वह तुम्हारा क्या करेगी। जियानपू? क्या बकवास जियानपू, अगर तुम अंदर जाना भी चाहते हो तो इतना बेकार बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये बहाना कितना बेकार है। और हमें धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे अंकल एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। अगर तुम्हें पीट भी दिया लेंग अध्यक्ष हमारा कुछ नहीं कर सकते ही। कब से आर्चरी एसोसिएशन के गार्ड इतने बदतमीज हो गए? अरे ही सलाहकार, ये सलाहकार आप दोनों कैसे आ गए? कैसे? हम एसोसिएशन के सलाहकार हैं। हाँ, आ सकते हैं आप दोनों जी, लेकिन एसोसिएशन ने आपको ऊंची तनख्वाह पर रखा है। हाँ, अंदर आइए। ये जी सॉरी, रास्ते में जाम लग गया था, हमें देर हो गई। ये लोग ऐसे ही छोटी चीज को बड़ा बनाने का शौक है। ये सलाहकार, आप इन गंवारों से इतनी शिष्टता क्यों? ये अभी कह रहे थे कोई तीरंदाजी की पुस्तिका लेकर लेंग हुईचांग से मिलेंगे। मैं तो इन्हें बाहर निकालने ही वाला था। चुप रहो बेवकूफ। क्या सच में वो जिंग जियानपू लेंग जी को दे दोगे? आप अच्छी तरह सोचिए। अगर पुस्तिका के बदले ना भी 2 एसोसिएशन में हमारे प्रभाव से यह भी संभव है कि हम उनसे बूढ़ी माता जी को छोड़ दें। पहले हमारे ली परिवार ने बहुत रूढ़िवादी था। यह पुस्तिका किसी को विरासत में नहीं मिली, एक सामान्य किताब से भी कमतर है। मैंने किसी को 100 प्रतियां बनाने भेज दी हैं। एक प्रति से बदलने के लिए माँ की सुरक्षा फायदे का सौदा है। चलो अंदर चलते हैं। अरे ये सलाहकार सुसलाहकार, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। ये गंवार
सच में बड़े लोगों से पार पाना आसान है, छोटे लोग परेशान करते हैं। मैं एक सभ्य आदमी हूँ, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। देखा, नकली लोगों से ऐसे ही निपटना चाहिए। उनमें से ज्यादातर इंसानी बात नहीं समझते। किसने तुम्हें इजाजत दी बिना अनुमति एसोसिएशन में लोग? रात का उल्लू सू यिंग में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना इजाजत संघ में लोगों को लाने की हिम्मत और ली परिवार के साथ साजिश रची। क्या तुम्हारी नजरों में मैं अध्यक्ष नहीं हूँ? अध्यक्ष? मैं संघ का सलाहकार हूँ, मुझे कैसे पता नहीं? उपाध्यक्ष लेंग को कब पदोन्नति मिली? और बात ये है, हम ली परिवार के साथ बस संघ आए थे। उपाध्यक्ष लेंग को तीर का मैनुअल देने, इसे साजिश कैसे कह सकते हो? उपाध्यक्ष लेंग तीर का मैनुअल आपने मांगा था, जो ली परिवार लाया। हम दोनों डर था कि रास्ते में देर हो जाएगी, इसलिए उन्हें संघ ले आए मैनुअल सौंपने। तो क्या अध्यक्ष लेंग का मैनुअल मांगना साजिश है? मैंने कभी कोई मैनुअल नहीं मांगा। ये ली परिवार की बूढ़ी औरत का बयान है। तुम दोनों विद्रोह की साजिश रच रहे हो, संघ को बेच रहे हो। यहाँ साफ साफ लिखा है, काले अक्षरों में। नहीं हो सकता। क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? ये दो सलाहकार अक्सर अचानक आ जाते हैं, उनसे ऐसा करना कोई हैरानी की बात नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा परिवार कभी बुरा काम नहीं करता। तुमने दादी को पकड़ लिया और अब हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। लेंगलिंग जी, यहाँ नाटक मत करो। आज मेरी दादी को वापस करो। लेंगलिंग जी, बहुत ज्यादा मत करो। क्या लगता है कि कुछ नकली बयान लाकर हम ली परिवार पर आरोप लगा सकते हो? मानो या न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी ये सबूत सबके सामने रखूंगा, फिर देखेंगे कि तुम ली परिवार दक्षिया में कैसे टिकोगे। मेरी राय में ली युचुआन की बात ठीक है। सिर्फ इन बयानों से कुछ साबित नहीं होता। बेवकूफ मत बनो। अध्यक्ष लेंग कैसे उन पर झूठा इल्जाम लगाएंगी? जरूर ली परिवार ने कुछ किया है, वरना वे क्यों इतने सालों से दुबके रहे हैं, गहरे जंगलों में बाहर नहीं आते। अब इंटरनेशनल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और वे संघ में हंगामा करने आए। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात? चिंता मत करो, मैं जरूर पर्दाफाश करूंगा लेंगलिंग जी की साजिश का। आज मैं उजागर करने आ रहा हूँ लेंगलिंग जी का असली चेहरा। सब लोग देखें, मेरे हाथ में ये पत्र, इन पर लगी मुहर, और लेंगलिंग जी, हमारे ली परिवार पर आरोप दस्तावेजों पर मुहर बिल्कुल एक जैसी हैं। और मेरे हाथ में ये पत्र मैंने दाकाई देश के कार्यालय से बड़ी कीमत पर खरीदे हैं। इससे क्या साबित होता है? अरे कौन जानता है तुम्हारे ये पत्र नकली हैं या नहीं। सब लोग सोचो, यह ली परिवार हमेशा अकेला चलता है। हो सकता है ये वही हैं जिन्होंने बाहरी ताकतों से साजिश की। तुम क्या बक रहे हो? हमारा ली परिवार पूरी तरह से तीरंदाजी की परंपरा के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? लेंगलिंग जी, संघ की मुहर सिर्फ तुम्हारे पास और अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष इन वर्षों में संघ में नहीं थे। पता नहीं था कि तुम दाकाई देश से मिले हो। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें ली परिवार ने खरीद लिया है। तुम लोग इंतजार करो। वह आसानी से नहीं मानेगी। हमें जारी रखना होगा उसकी साजिश को उजागर करना। आई ही, अब उसे मनमानी नहीं करने देना चाहिए। युचुआन, हमें सावधानी से चलना होगा। उसके पास और भी दूसरे हथकंडे होंगे। डर नहीं, पिताजी है ना, और मैं हूँ। पिताजी के साथ मिलकर बुरे लोगों को हराऊंगा। सब लोग रुको। लेंगलिंग जी, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर इस बुढ़िया को जीवित रखना है तो तीर का नक्शा दे दो। ठीक है, तू मेरी माँ को छोड़ दे। तीर का नक्शा तुझे देता हूँ। पिताजी, कोई चाल मत खेल। तीर का नक्शा ले आओ। पहले उसे छोड़ो। इतनी आसानी से उसे मत दो, किसे पता वह मुकर जाए। लेकिन बूढ़ी माताजी उसके कब्जे में है। डर लगता है कि उसे चोट लग जाएगी। लेंगलिंग जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना हठी मत बनो, नहीं तो अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें मुझे धमकाने का अधिकार नहीं है। लेंगलिंग जी, तुम हमेशा से अध्यक्ष बनना चाहती थी ना। तुम बूढ़ी माताजी को छोड़ दो। मैं तुम्हें अध्यक्ष बनाने की सिफारिश कर सकता हूँ। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूँ? मैं अध्यक्ष की पोती हूँ। यह मुहर उन्होंने ही मुझे दिया था। इसे संघ को देने के लिए कहा था। अगर विश्वास न हो, मैं बूढ़ी माताजी को बंधक के रूप में ले सकता हूँ। तुम मौके पर इस मुहर की सच्चाई जांच लो। आप 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 सुअध्यक्ष, यह मामला तो संघ का आंतरिक मामला था। नहीं सोचा था कि इसमें ली परिवार शामिल होगा। चिंता मत करो, मैं ली माताजी को वापस लाऊंगा। लेंगलिंग जी, अभी हाथ पीछे खींच लो। लेंगलिंग जी, अभी हाथ पीछे खींच लो
तो बच सकते हो। अध्यक्ष जी, आपको क्या हुआ? आप तो तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे ना? व्हील चेयर पर वापस कैसे आ गए? हाँ, आखिर हुआ क्या है? बूढ़े, मुझे सच में पछतावा है कि मैंने पहले सख्ती नहीं की। तेरी जान बख्श दी, तू बेकार। और मैं तुझे धन्यवाद भी दूंगा। अगर तू नहीं होता, मेरी पोती सुयिंग मई मुझे बचाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती तीरंदाजी सीखने में। आज उसने मेरी विरासत संभाल ली है। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। लिंग लिंग जी, तूने अध्यक्ष जी के साथ क्या किया? अध्यक्ष जी ने तुझ पर इतना भरोसा किया, तुझे उपाध्यक्ष बनाया। भरोसा बिल्कुल लाभ के सामने बेकार है। यह संघ देर सबेर मेरा होगा। तू यिंगेर, दादा जानते हैं तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए और यह भी जानते हैं कि तूने हिम्मत नहीं हारी। तीरंदाजी में तेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है और तू मेहनत भी करती है। आगे से इस संघ की जिम्मेदारी दादा तुझ पर उम्मीद रखते हैं। नफरत से अंधा मत हो। हमारे दक्षिया की तीरंदाजी को फैलाना और बढ़ाना। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यह सब क्या हो रहा है? आप लोग साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल पहले मेरी तीरंदाजी में कभी नया आइडिया आता था तो मैंने एकांतवास करने का फैसला किया। लेंग लिंग जी को अंतरिम संघ अध्यक्ष बनाया और संघ के सभी कार्यों का पूरा प्रभार दिया। मैंने सोचा नहीं था जब मैं एकांतवास में था लेंग लिंग जी मेरी तीरंदाजी की उपलब्धियों को हड़पना चाहती थी। जब मैं असावधान था उसने हमला कर दिया। मैंने जमकर विरोध किया लेकिन फिर भी उसकी चाल में आ गया। मेरे दोनों पैर अपंग हो गए। तब से उसने मुझे नज़रबंद कर रखा था और त्सांग लैंग को दिन रात पहरा देने के लिए कहा। बड़ा बदमाश। छोटी चीज। यिंगेर को जब पता चला, वह अक्सर मुझे ले जाना चाहती थी दीवार फांद कर भागने के लिए, लेकिन मैं चल फिर नहीं सकता था तो मजबूरन छोड़ दिया। उसी समय यिंगेर ने ठान लिया तीरंदाजी सीखने का और अपना नाम छिपाकर लेंग लिंग जी की गुप्त जांच करने लगी। जब तक ली और लेई परिवार की प्रतियोगिता नहीं हुई, आखिरकार मौका मिल गया। लेंग लिंग जी ने त्सांग लैंग को दूर भेज दिया। सेन यिंगेर ने मौका पाकर मुझे बचा लिया। लिंग लिंग जी, तुम बहुत चालाक हो। अपने निजी फायदे के लिए तुमने यह सब किया। क्या तुम पुराने अध्यक्ष के भरोसे का सम्मान करते हो? यहाँ ढोंग मत करो। अगर हिम्मत है तो वापस ले लो जो कुछ तुमने खोया है। लेंग लिंग जी, मैं तुम्हारे लिए बंधक बनता हूँ। तुम्हारे सारे काम मैं माफ कर सकता हूँ। तुम बस दादी माँ को छोड़ दो। हरगिज नहीं, यहाँ वूजिंग तीरंदाजी पुस्तिका नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ली एयर, ये तीरंदाजी का ग्रंथ कुछ दिनों के लिए उधार दो। सुअध्यक्ष जी, यह चिंता मत करो, मैं इस मौके का फायदा उठाकर ली परिवार से कुछ नहीं मांगूंगा। संघ में शामिल होने के लिए बस दाशिया तीरंदाजी की कला दुनिया ने छोड़ दी है, लगभग खत्म हो गई है। उम्मीद है ली परिवार आगे से संघ की मदद कर सके, फिर से दाशिया की तीरंदाजी को प्रसिद्ध करे। दादी, दादी, तुम ठीक हो? लेंग लिंग जी, यहीं खत्म करो। हार मान लो, अपराध कबूल करो, अपनी गलती मान लो। सब सावधान रहें। मुझे सजा दिलाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। लेंग लिंग जी, तुम बच नहीं सकते। देर सबेर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। चाचा, उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, जल्दी पीछा करना होगा। यूचुआन, जल्दबाजी मत करो। उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। हमें योजना बनानी होगी। इस बार वो भाग गई, अगली बार बिल्कुल मौका नहीं देंगे। ये सब मेरी गलती है। शुरू में मैंने गलत समझा था, इसी वजह से एसोसिएशन इतने संकट में आ गया और ली परिवार को भी मुश्किल में डाला। सुअध्यक्ष, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। ये सब उसने किया। लेंग लिंग जी के अपने कुकर्म हैं। अब जब हमें पता चल गया है उसकी साजिश, तो आगे हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे उसे गिरफ्तार करने का। सच्चाई को सबके सामने लाना। हाँ, हम इस बड़े बदमाश को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगली बार मैं अपने तीर से उसे सबक सिखाऊंगा।
डॉक्टर कैसे हैं? ज्यादा चिंता मत कीजिए दादी जी, बस बेहोश हो गई थी। शरीर का क्या हाल है? कोई गंभीर चोट नहीं आई है। शरीर ठीक होने के बाद फिर और जांच करेंगे। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। कोई बात नहीं। वान वान, बहुत बढ़िया, लगता है ठीक है। पर मैं फिर भी चिंता करती हूँ। इन दिनों पता नहीं माँ ने कितनी तकलीफ झेली। दादी जी, नेक लोगों की भगवान मदद करते हैं। चाचा जी, चाची जी, आप अभी अभी मिले हैं। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जब दादी जी जागें, मैं आपको सूचित कर दूंगी। आप दादी जी को होश आने वाला है। माँ, दादी जी। यूचुआन तुम। माँ मैं ठीक हूँ। पहले वह मैनेजर था जिसने आपको और सबको धोखा दिया, जिसने आपको इतना कष्ट दिया। ठीक हो तो अच्छा है। ये कहाँ है? मुझे याद है, पहले मैं पूछताछ कक्ष में बंद था वो लोग। माँ आप चिंता न करें, लेंगलिंग जी की साजिश पकड़ी गई है। तीरंदाजी संघ ने उसे निकाल दिया है। आप अब संघ के अस्पताल में हैं। आप आराम करें और ठीक होने पर ध्यान दें। जब आप ठीक हो जाएंगी हम घर चलेंगे। अच्छा घर चलेंगे। शुआन की बीमारी। दादी मैं ठीक हो गई हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। घर जाकर शुआन को कैंडी दिलाएंगे। शुआन नटखट मत बनो। अच्छा, जब दादी ठीक हो जाएगी दादी तुम्हें दिलाएगी। दादी आप आराम से ठीक होइए घर पर। मेरे पापा हैं और चाचा चाची, तुम बस अच्छे से ठीक हो जाओ। मैं भी आजकल मेहनत से पढ़ रहा हूँ, थोड़ी मदद भी कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, बड़ा हो गया है, बोझ समझने लगा है। ली माता जी, विनम्र निवेदन है। अब संघ भले ही पटरी पर आ गया है, लेकिन अभी भी असमर्थता है, तो यह एक मुश्किल अनुरोध है। उम्मीद है ली माता जी और ली परिवार हाथ बढ़ा सकते। ली लाओ फुरेन, बहुत माफ कीजिए, आपके परिवार के साथ जब सब इकट्ठे थे आकर परेशान कर रही हूँ, लेकिन यह मामला बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे बेशर्मी से आना पड़ा। सु हुईजेंग, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे लिए परिवार के प्राण रक्षक हैं। हमने अभी तक आपका एहसान नहीं चुकाया। आपको क्या काम है? बेझिझक बताइए। जी, सु हुईजेंग आप बहुत विनम्र हैं। जब तक हम ली परिवार मदद कर सकता है, हम इनकार नहीं करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। फिलहाल दाशिया की तीरंदाजी कला में एक खाई आ गई है। युवा पीढ़ी ज़्यादातर लोकप्रिय और हाई ट्रैफिक क्षेत्रों में तीरंदाजी सीखने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। फिलहाल हमें कोई नहीं मिल रहा जो उस दाचाई गुओ के प्रतिभाशाली युवा से मुकाबला कर सके। अभी इंगर ने मुझसे कहा कि आपकी छोटी बच्ची की तीरंदाजी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप। सु हुईजेंग, आपका मतलब है कि आप शुआन को एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता में भेजना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लाओ फुरेन, आपकी क्या राय है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब घर के बड़े फैसले युवाओं पर छोड़ दिए जाते हैं। यह मामला आपको पूछना होगा यूचुआन और किंगवान की राय। हम ज्यादा सम्मान करते हैं शुआन की अपनी राय का। शुआन, क्या तुम जाना चाहती हो इस प्रतियोगिता में? फिर से प्रतियोगिता? लेकिन दादाजी, क्या कंपटीशन जीतने पर मिठाई मिलेगी? हाँ, और खिलौने भी हैं। सच में? तो क्या पैसे भी मिलेंगे जिससे स्नैक्स खरीद सकते हैं? नहीं, बच्चों को संतोष करना चाहिए। ठीक है। अध्यक्ष जी, उस प्रतियोगिता का इनाम सीधे ली परिवार के खाते में जमा कर दिया जाए। हाल ही में इन सब बातों के कारण ली परिवार वित्तीय संकट में आ गया है। ठीक है, आप लोग प्रतियोगिता में भाग लें। आपको आधुनिक कंपाउंड बो का उपयोग करना होगा। यह प्रतियोगिता के नियमों में है। क्या आप पहले से अभ्यास करना चाहेंगे? आपको एक पता देता हूँ, आप यहाँ आएं, बस कहना कि मैंने भेजा है। मालिक से कहना कि पहले आपके लिए कुछ सेट चुन दे जो हाथ में आरामदायक हों। उन्हें इस्तेमाल करके देख लेना। जब मैं एसोसिएशन के काम निपटा लूँ तब आपके पास आ जाऊँगा। दादाजी, तीरंदाजी के प्रसिद्ध परिवार, क्या आपने कभी आधुनिक कंपाउंड बो का इस्तेमाल नहीं किया? ली परिवार तो परंपरागत परिवार है, हमेशा दुनिया से अलग रहता है, जिसे कंपाउंड बो के निशाने या सहायता की जरूरत नहीं। फिर भी हर तीर निशाने पर लगता है। हर तीर कंपाउंड बो उनके लिए शायद उतना अच्छा नहीं है जितना उनका अपना धनुष काम।
माँ पापा जल्दी आओ, देखो ये धनुष कितना सुंदर है। मत हिलो मत हिलो मत हिलो। अरे तुम्हारे फिंगरप्रिंट लग गए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह तो मेरा हाई एंड उपकरणों का प्रदर्शन क्षेत्र है। इसे गंदा मत करो, अगर तोड़ा तो तुम भर नहीं पाओगे। बॉस, आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ फिंगरप्रिंट हैं क्या? इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत है एक बच्चे पर? बहुत माफ करें, बच्चा समझदार नहीं है, हम संभाल लेंगे। शुआन, कोई बात नहीं, हम इसे साफ कर देंगे, कोई बात नहीं। बॉस, आपका ये व्यापार करने का तरीका ठीक नहीं है। हमें सु अध्यक्ष ने भेजा है, कुछ अच्छे धनुष बाण खरीदने आए हैं, लेकिन आपकी सेवा व्यापार कैसे करेंगे? सु अध्यक्ष ने भेजा तो क्या हुआ? मेरे यहाँ मेरे नियम हैं। अगर सु अध्यक्ष खुद आए, उन्हें भी मेरे नियम मान। ठीक है, चलो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोगों ने छुआ है तो खरीदना ही होगा, बिना खरीदे नहीं जा सकते। ठीक है, ये वाला आप कीमत बताइए। एकदम पक्का दाम 32,800, एक पैसा भी कम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? यह तो बहुत ज्यादा लूट है। यह कीमत बिल्कुल बेतुकी है। यह आपका धनुष, इसकी कीमत बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा है या बुरा मैं आजमा सकता हूँ। तो आजमाइए, देख लीजिए मेरा यह धनुष कितना शानदार है। बाद में यह मत कहना कि निशाना चूक गया और बहाना मत बनाना। आइए, आजमाइए आजमाइए। देखो तीर देखो। तेरी इस अधूरी कला से क्या होगा? तीर सही नहीं लगा और मेरी दुकान का सबसे अनमोल सामान बर्बाद कर दिया। तुझे पता है, यह मेरा सबसे अनमोल सामान हस्तनिर्मित है, बहुत कीमती है, पैसे दे। मेरी तीरंदाजी के हुनर के हिसाब से 5 मीटर भी नहीं पहुंच सकता। यकीनन इस धनुष में तुमने गड़बड़ की है। मैंने तीरंदाजी में जो मेहनत की है मुझे खुद पता है। यकीनन यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरी कोटेकली पढ़ी करना एकाध। खुद तीरंदाजी नहीं आती, निशाना नहीं लगता और बहाने बनाते हो। कहते हो मेरे धनुष में खराबी है ना? पैसे दो। अगर तुम पैसे नहीं दोगे, कोई नहीं जा सकता। अब बकवास। शियाओयोंग भाई के तीर मारने से पहले मैंने देखा तुम धनुष पर छेड़छाड़ कर रहे थे। यकीनन तुम चाहते थे कि शियाओयोंग भाई का निशाना चूक जाए। अरे छोटी सी बच्ची, तेरी तीरंदाजी की समझ भी नहीं है और यहाँ बकवास कर रही है। सावधान, मैं तुझ पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। मालिक, मेरी बेटी भले छोटी है, लेकिन वह बिना वजह झूठ नहीं बोलती। तुमने जो छोटी मोटी हरकतें की, हमने सब साफ देखा। आज तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। यह मत सोचो कि हम कमजोर हैं, हम नहीं हैं बेबस शिकार। एक बिल्कुल साफ है कि तुमने धनुष में छेड़छाड़ की और अब हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो। बहुत ज्यादा हो गया। तेरे इस बेचने के तरीके से डर नहीं लगता सजा का? आज का यह मामला, अगर तुमने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बकवास नहीं कर रही, तुम बड़े बदमाश हो। हमें फंसाया और कहा मुझे तीरंदाजी नहीं आती। मैं तुझे दिखा दूंगी इस युवती की तीरंदाजी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह मेरी दुकान है, तुम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। तुम बदमाश हो। अगर तुमने धनुष में छेड़छाड़ नहीं की होती, हाथ लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। अगर बात साफ नहीं हुई तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सही कहा। तुमने न केवल जानबूझकर कीमत बढ़ाई, ग्राहकों को धोखा दिया और परीक्षण के दौरान भी धोखाधड़ी की। व्यापार ऐसे नहीं किया जाता। मैं देखूंगा। क्या तुम्हारी नजर में कोई कानून है, कोई नियम है? हमारी शुआन बहुत अच्छी है। देखते हैं अब तुम फिर से शरारत करोगे या नहीं। नहीं, मैंने नहीं किया। यह धनुष पहले से ही खराब था। इसका दोष मुझ पर नहीं है, इसका दोष मुझ पर नहीं है। मालिया कांद्रा है। तुम अब भी बहस कर रहे हो। अभी छोटी बहन ने कहा था और तुम फिर भी इनकार कर रहे हो। अगर आज यह बात साफ नहीं हुई तो हम पुलिस को बुलाएंगे। यह क्या हो? चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, आप आ गए चेयरमैन। चेयरमैन जी, ये लोग मेरी जगह पर हंगामा कर रहे थे, मेरी जान ले ली थी। आपको मेरा न्याय करना होगा। मेरा न्याय करो चेयरमैन। चेयरमैन, हम आपकी सिफारिश पर यहाँ तीर कमान खरीदने आए थे। यह दुकानदार, इसने मनमानी कीमत बढ़ा दी। निशाना लगाते वक्त कमान में छेड़छाड़ की, जिससे तीर बेकाबू हो गया। अगर आज हमारी किस्मत अच्छी न होती तो यह कमान की डोर किसी को चोट लग जाती। यह क्या माजरा है चेयरमैन? ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप इनकी बात मत सुनिए। मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? चेयरमैन दादा, मैंने खुद देखा, इसने कमान का पेंच ढीला किया। आप इसके झांसे में मत आइए, यह बहुत बड़ा बदमाश है। मैंने इन्हें यहाँ भेजा, आप पर भरोसा था, पर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह बदमाशी करेंगे। क्या
आप जानते हैं आपने कितने नियम तोड़े, कितने लोगों का दिल तोड़ा। चेयरमैन, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। चेयरमैन लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार माफ़ कर दीजिए। आपके इस व्यवहार से उद्योग के नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। दुकान को सुधारना होगा। इन सब से माफ़ी मांगो और नुकसान की भरपाई करो अब से। एसोसिएशन का आपसे सहयोग। यहीं खत्म। चेयरमैन, दादा का चेहरा बहुत काला है। चेयरमैन, इसका मतलब है कि आप बाओ किंगटियान की तरह हैं, न्यायप्रिय और मिठाई ले लो, न दांत में चिपके न ज्यादा मीठी। रिंग फेंको, बड़ों और बच्चों को पसंद आने वाली नरम मिठाई। आओ देखो। पापा, दादाजी ने कहा उन्होंने मेरे लिए धनुष बाण चुन लिया है। हमें गली में खेलने देंगे। आप दादी को बाहर क्यों नहीं लाए? दादी को आराम चाहिए। जब दादी ठीक हो जाएंगी तब शुआन के साथ खेलेंगी। ठीक है। सब लोग आओ, रिंग फेंकने का खेल देखो। चाचा, आप छोटे जानवरों को क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आप उन्हें बेचेंगे? यह बच्चा कहाँ से आया? हट। अगर खेलना नहीं तो चले जाओ, मेरा काम मत बिगाड़ो। मालिक, तुम कैसे व्यापार करते हो? इतने छोटे बच्चे पर इतना गुस्सा। तुम्हारा दिल है या नहीं? खेलोगे या नहीं? अगर नहीं खेलना तो चिल्लाओ मत, मेरा मजा खराब मत करो। खेलूंगा। आज मैं तुमसे पंगा लेने आया हूँ। 100 रुपए एक टोकरी। ये तुम्हारे कुछ रिंग हैं। 100 रुपए एक टोकरी। तुम तो मनमानी कीमत लगा रहे हो, लोगों को ठग रहे हो। तुम्हें मेरे रिंगों से क्या? 100 रुपए एक टोकरी। खेलोगे या नहीं? नहीं खेलना तो चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मुझे 5 टोकरी दे दो। आज मैं इन छोटे जानवरों को सब ले जाऊंगा। देखता हूँ तुम कैसे बहाना बनाते हो। अरे पहले जल्दी मत करो, हमें नियम साफ करने होंगे। नियम? कैसे नियम? ये नियम मैं जैसे चाहूं तय करूंगा, वैसे ही तय होगा। व्याख्या का अधिकार मेरे पास है। क्या? ये कैसा नियम है? ये तो साफ है कि लोगों को धमका रहे हो। ऐसा कोई व्यापार कैसे करता है? हम शहरी लोग, यही हमारा नियम है। खेलोगे या नहीं? नहीं खेलना तो जल्दी हटो यहाँ, शर्मिंदा मत करो। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा रिंग कैसे डालते हैं। ये मत समझो कि हम कमजोर हैं। वाह, कमाल है। हाँ, बहुत अच्छा। शियाओयुंग भाई, बहुत अच्छा। अरे भाई, फेंकते रहो। इस बेईमान दुकानदार को सबक सीखने दो। क्या चिल्ला रहे हो? ये छल्ला पूरी तरह से लगना चाहिए तभी माना जाएगा। मालिक, आपने अभी तो नहीं कहा था कि इसे पूरा डालना है। मैंने कहा था नियम मैं तय करता हूँ। नहीं मानना तो चले जाओ, यहाँ मेरा काम मत बिगाड़ो। मालिक, आपने अचानक नियम बदल दिए। ये ठीक नहीं है। व्यापार में ईमानदारी होनी चाहिए। क्या हुआ? मालिक, आपके पास कैसे मछली का धागा बंधा है? आप कैसे धोखा दे रहे हैं? नहीं लगा तो चले जाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं क्या बांधता हूँ? नियम मैं तय करता हूँ। छल्ले वापस करो, हम नहीं खेलेंगे। अरे छोटा व्यापार है, वापसी नहीं होती। मैं डालता हूँ। हाँ, मैंने लगा दिया। ये छोटी बच्ची वाकई कमाल है। इसने छल्ले से मछली का धागा काट दिया। छोटी सुंदरी, हिम्मत रखो। हमारी जुआन बहुत अच्छी है। मालिक, ये मेरा हो गया ना? इसे लगाना होगा 3 बार। बॉस, तुम ऐसे कैसे हो? बस बाकी के रिंग तुम्हें वापस कर देता हूँ। मत डालो, चलो। मैं वापस नहीं करूंगा, मैं पूरा करूंगा। कमाल है। हाँ, बहुत कमाल है। अरे साहब, लोग, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं छोटा व्यापारी हूँ। आप मुझे जानवर वापस कर दीजिए, मैं पैसे आपको वापस कर दूं। कैसा रहेगा? बॉस, आपने अभी कहा था ना हम बेसमझ हैं। अब कैसे माफी मांग रहे हैं? अगर जानवर वापस चाहिए तो चल सकता है। पैसे देकर खरीदो। 1000 रुपये एक जानवर। दिस इज ग्रो। क्या 1001 का? इज्जत दी जा रही है, इसे बर्बाद मत करो। मेरे चाचा तो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। देखो तो यह क्या जगह है। मैं चाहूं तो तुम्हें पैसे वापस कर दूं, ना चाहूं तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, और ये जानवर एक भी नहीं ले जा सकते। इतने बड़े होकर बड़ों का नाम लेते हो, शर्म आनी चाहिए। चाचा जी, ये लोग सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। मैं संघ की ओर से इन्हें सबक सिखा रहा हूँ। ली एरिये, अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र आ गया है। अध्यक्ष जी ने आपकी बेटी को कहा है संघ में वापस आने को, कंपाउंड बो से परिचित होने को, प्रतियोगिता की तैयारी के लिए। ठीक है,
तो चलो वापस चलते हैं। चाचा जी, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दक्षिया संघ की ओर से प्रतियोगिता में प्रतिभाशाली तीरंदाज आप कहते हैं, ये उत्पात मचा रही है। मुझे लगता है आप यहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जल्दी से सामान समेटो, यहाँ से भागो। आगे से फिर कभी मेरा नाम लेकर धोखा नहीं दे सकते। और फिर कभी नहीं छोटे जानवरों को पिंजरे में बंद करके ठेला नहीं लगा सकते। वे भी जीव हैं। हाँ। दीदी, अध्यक्ष दादा हमारे साथ नहीं आए। दादाजी जाकर कुछ कागजी काम निपटाने अभी आएंगे। देखो वहां डाके देश का प्रतिभाशाली युवा जिन जूनन। वह लेंगलिंग जी आखिरकार डाके वालों में शामिल हो गई। बहुत घिनौना। होशियार रहो, वे जरूर कुछ साजिश कर रहे हैं। सब लोग, ताकि इस मुकाबले की निष्पक्षता, रेफरी मौके पर फैसला करेंगे। हर एक की जांच तीरंदाज खिलाड़ियों के पात्रता पत्र की। रोकने के लिए बिना प्रमाण पत्र के तीरंदाजी। कृपया सभी प्रतिभागी अपने पात्रता पत्र दिखाएं। मैं एक एक करके जांचूंगा। पिछले साल तो ऐसा नहीं था। पात्रता पत्र की जांच यह चरण है ना? आयोजक पहले से क्यों नहीं बताया? मैं अपना पात्रता पत्र नहीं लाया। लेंगलिंग जी जानती हैं कि श्याओ यू शुआन अभी तक संघ में शामिल नहीं हुई। अभी तक पात्रता पत्र नहीं बनवाया। जानबूझकर हमें परेशान कर रही हैं। सच में बुरी हैं। वांग रेफरी साहब, आप दक्षिया के चुने गए रेफरी प्रतिनिधि हैं। आप सबको समझाइए, कब से खिलाड़ियों से मांग की गई कि उनके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। पहले स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन था और कभी चेक नहीं किया जाता था। यह नियम बस ऐसे बदल जाता है। हाँ, मैंने 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। दोनों में ये शर्त नहीं थी। पहले क्यों नहीं बताया गया? इस साल पिछले सालों से अलग है। इस साल के आयोजक हैं डाकाईगुओ। हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए डाकाईगुओ के प्रतियोगिता नियमों का। यह भी इस बार की प्रतियोगिता के मानक और निष्पक्षता के लिए है। आप दक्षिया के नागरिक होने के नाते क्या आपको लगता है यह उचित है, जानते हुए भी कि हम कई खिलाड़ी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लाए? यह साफ तौर पर जानबूझकर परेशान करना है। आपको हो, यह हमारे दक्षिया के खिलाड़ियों के लिए क्या उचित है? मैं तो आयोजकों की आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित कर रहा हूं। उम्मीद है आप समझेंगे। और प्रतियोगिता नियमों में बदलाव परामर्श के बाद तय किया गया है। वह दक्षिया का होने के लायक नहीं है। वह तो डाकाईगुओ का आदमी है। शुआन चुप। तुम ये छोटी सी लड़की, तुम यहाँ परेशान करने आई हो? कोई आओ, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट चाहिए। तुम रेफरी हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? हम अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। यह है दाशिया का उच्च रेफरी सर्टिफिकेट। मेरे पास पेशेवर योग्यता है। जब आप उच्च रेफरी हैं तो आपकी तीरंदाजी किस स्तर की है? मैं रेफरी हूं जो प्रतियोगियों को जज करता हूं, न कि प्रतियोगिता में भाग लेने। जरूरत नहीं है बहुत ऊंची तीरंदाजी तकनीक की। तुम खुद तीरंदाजी नहीं जानते, बिल्कुल बाहरी आदमी हो। किस अधिकार से जज करते हो पेशेवर तीरंदाजों को? सब कहते हैं ऐसा रेफरी निष्पक्ष रूप से जज कर सकता है। नीचे उतरो। ठीक है, मैं नीचे जा सकता हूं, लेकिन यह छोटी सी लड़की के पास प्रतियोगिता सर्टिफिकेट नहीं है। वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। कौन कहता है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है? यह ली युशवान का है, योग्यता प्रमाण पत्र। क्या तुम फिर से अपने स्पॉन्सर के लिए इसकी प्रामाणिकता जांचना चाहते हो? तुम दाशिया के नागरिक होकर अपनों को धोखा दे रहे हो। ऐसा काम करना जो तीरंदाजी की प्रतिष्ठा को धूमिल करे। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो दाशिया के रेफरी सर्टिफिकेट रखने के। वापस जाओ। मैं आवेदन करूंगा तेरी योग्यता छीनने के लिए। दाशिया देश के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ऐसे ही रेफरी को भगा दिया, तो आज की इस प्रतियोगिता में रेफरी कौन होगा? तुम आयोजक हो। क्या एक रेफरी बदलना इतना मुश्किल है? या फिर क्या तुमने पारंपरिक धनुष निर्माण को विरासत घोषित करने के बाद फिर से विरासत के लिए तीरंदाजी कला को ऐसे में कोई उपयुक्त रेफरी नहीं मिल रहा? हम कौन कहता है कि रेफरी नहीं है? अगली प्रतियोगिता
मैं रेफरी रहूंगा। शुआन, क्या तुम जानते हो उनके इस व्यवहार को क्या कहते हैं? बड़े बदमाश, गद्दारों के साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आयोजक हूँ, नियुक्त आरक्षित रेफरी। अगर किसी को आपत्ति है अभी कर सकते हैं, प्रतियोगिता से हट जाएं। हम्फ, मैं देखूंगा कि तुम लोग और क्या चालें चल सकते हो। अब मैं प्रतियोगिता के नियम घोषित करूंगा। पहला मुकाबला है डिस्क शूटिंग। मैं डिस्क को बेतरतीब फेंकूंगा। डिस्क को निशाना लगाने पर सबसे अधिक अंक वाला जीतेगा। यह तो वयस्कों का कठिन मुकाबला है, कैसे दे सकते हैं? इन किशोरों को मुकाबले में भाग लेने दें। हाँ, ये नियम भी बहुत अनुचित है। यह जानबूझकर हमारे खिलाड़ियों को परेशान करना है। जो नहीं खेलना चाहते अभी हट सकते हैं। पहला राउंड केवल इस्तेमाल करने की अनुमति है। आधुनिक कंपाउंड बो अपना खुद का धनुष लाने पर अयोग्य माना जाएगा। अब मुकाबला शुरू। कृपया खिलाड़ी, अब मैच शुरू। खिलाड़ी तैयार हो जाएं। ये बच्चे क्या ये निशाना लगा पाएंगे? यह डिस्क बहुत छोटी और तेज है, बहुत मुश्किल है। हाँ यार, बड़े लोग 10 साल प्रैक्टिस करते हैं तब भी निशाना नहीं लगता। यह छोटा बच्चा कैसे कर पाएगा? अरे वह डाकाई गो का है, जीनियस खिलाड़ी जिनजून एन है। उसके लिए ऐसा निशाना लगाना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जैसे बच्चों का खेल उतना ही आसान। देखो, मैंने कहा था जिनजून एन जरूर कर लेगा। सच में जीनियस है। ये धनुष थोड़ा अजीब लग रहा है। हम्फ, इतना ही स्तर है और मैच में आ गए। मैं घोषणा करता हूँ, पहला राउंड ली युशवान का डिस्क जमीन पर गिर गया। जिनजून एन जीता। अरे यह छोटी लड़की भी निशाना लगा ली। नियमों में तो यह नहीं कहा कि दीवार पर लगना जरूरी है। किस आधार पर जिनजून एन को विजेता? अब तो साफ दिख रहा है ली युक्सवान कमजोर है। अगर और बदमाशी की तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, अपने आप को देखो कितने होशियार हो। यहाँ आकर बस नंबर पूरा कर रहे हो। हम बस तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है? बेहुदा है। इतना मत उड़ो, अभी तो शुरू हुआ है, दूसरा दौर भी है। दूसरा दौर? छोटी बच्ची दूसरे दौर में भी नहीं जीत पाएगी। अभी हार मान ले। चाहे कितने भी दौर हो, नतीजा नहीं बदलेगा। चैंपियन मैं ही हूँगी। जब सबको दूसरे दौर का इतना इंतजार था तो मैं घोषणा करता हूँ, दूसरा दौर हिम्मत का नियम यह है, अपने सबसे करीबी व्यक्ति अपनी छाती पर निशाना बांधेगा और प्रतियोगी तीर चलाएगा। यह कैसा नियम है? यह बहुत खतरनाक है ना? ये तो जान से खिलवाड़ है। मजाक है क्या? अरे देखो, कोई प्रतियोगिता छोड़ गया। हम लीजिया को मैंने आमंत्रित किया है। मैं लीजिया की तरफ से जाऊंगा। सुही चंग, आपकी नेकनियति का शुक्रिया, लेकिन मुझे विश्वास है शुआन की तीरंदाजी पर। क्या सच में ऐसा करना है? माँ चिंता मत करो, मैं जरूर कर सकती हूँ। तुम निश्चिंत रहो। दोनों कवच पहन लो और तैयार हो जाओ, कोई हादसा ना हो जाए। एयर बाई, कोई बात नहीं। वो जिंग आर्चरी बुक जिनजून एन सीख चुका है। आज तू हमें हराने का सोच भी मत दाकाई देश। पियाओ यू ज्ञान, भले ही तू चुरा ले वो जिंग आर्चरी बुक का क्या कर लेगा? हमारी दा शिया तीरंदाजी हजारों सालों से चली आ रही है कि नींव है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की उनके खून और पसीने से और उनकी मेहनत से। क्या एक किताब चुरा लेने से मिट सकती है? यह छोटी बच्ची तो सिर्फ 5 साल की है। इसका कंट्रोल कितना जबरदस्त है। यह तो दाश या देश की तीरंदाजी की देवी का अवतार लगती है। इस राउंड की प्रतियोगिता दोनों ने 10 अंक प्राप्त किए। यह राउंड बराबरी पर है। जो निशाना भी नहीं भेज सकती, इसमें तारीफ करने जैसा क्या है? इस प्रतियोगिता में मायने रखता है अंक और हिम्मत। यह देखना नहीं है कि कौन निशाने को भेद सकता है। डाकाई देश के प्रतियोगी ने भेद दिया तो क्या हुआ? क्या प्रतियोगिता का मतलब किसी को चोट पहुंचाना है? यह नियम तो गलत है। बड़े भैया, तुमने अभी इतनी जोर से तीर मारा क्या उस
उस चोर से दुश्मनी है। हम प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। शुआन शुआन, तूने तो माँ की जान निकाल दी। खा खा वान वान, जिसे अभी तीर लगा था वह मैं हूँ। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए? अगला है आखिरी मुकाबला। बैरियर शूटिंग नियम बहुत सिंपल है। हर एक को 3 तीर 3 बुलसाई मारने हैं। कुल स्कोर सबसे ज्यादा स्कोर वाला जीतता है। यह फेयर नहीं है, दोनों शीशे बिल्कुल अलग हैं। यह तो रिगिंग है। दोनों शीशे ही हैं, इनमें क्या फर्क है? यह तो नियम है इंटरनेशनल आर्चरी लीग के नियम। इस बैरियर की ट्रांसपेरेंसी और हार्डनेस बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जिन जून एन का बैरियर सिंगल लेयर ग्लास है और ली यू शुआन का बैरियर 3 परतों का कंपाउंड ग्लास है। यह धांधली नहीं है। यह क्या है? तुम दाशिया के लोग छोटी बात को बड़ा बनाते हो। शायद तुम में हिम्मत नहीं है, हारने से डरते हो, जानबूझकर बवाल कर रहे हो, खेल में बाधा डाल रहे हो। कृपया मैदान में शांति बनाए रखें। अगर मुकाबले पर कोई आपत्ति है, बाद में आयोजन समिति को लिखित शिकायत दे सकते हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ। रुको रुको, हमारे खिलाड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाफ टाइम 10 मिनट। मेरे टाइम के मुताबिक 10 मिनट का ब्रेक। सुजी, आपको क्या कोई खास तैयारी है? आप लोग यहाँ रहें, चुपचाप इंतजार करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या उस बूढ़े पर नजर रखने के लिए कोई भेजे? नहीं, जरूरत नहीं। हालांकि यह दाशिया में है, लेकिन यह मैदान हमारे दाचाए देश की संपत्ति है। वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैच का आखिरी ब्रेक, यह बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है बस हार के डर से शर्मिंदा न हो, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने का बहाना। ब्रेक का समय खत्म, मैच जारी रखें। अभी समय नहीं हुआ, जल्दी कैसे शुरू किया? यह नियमों के खिलाफ है। मैं रेफरी हूँ या तुम रेफरी हो? अगर तुम मुझे और रोकोगे तो मैं रद्द कर दूंगा तुम्हारी। तैयार हो? प्रतियोगिता जारी है। सच में बड़े देश के प्रतिभाशाली युवा आसानी से सभी 10 अंक बहुत कमाल है। यह छोटी लड़की बहुत अफसोस है। इतनी धांधली भरी प्रतियोगिता में 3 परत वाले ग्लास के पीछे निशाना कैसे लग सकता है? चलो चलो, देखो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, बहुत कमाल है। यह छोटी बच्ची बहुत कमाल है। इस बार दाशिया की जीत पक्की है। जजों की टीम के फैसले के अनुसार इस बार सभी प्रतियोगियों के 30 अंक हैं, लेकिन दाशिया के प्रतियोगी ने बाधा को नहीं भेदा। प्रतियोगिता नियमों के अनुसार किम जून एन को विजेता घोषित किया जाता है। धांधली, धांधली, यह बिल्कुल धांधली है। शांति, मैं घोषणा करता हूँ, इस अंतर्राष्ट्रीय युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता का विजेता है। आप इस तरह अंतर्राष्ट्रीय जजों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता का निर्णय, आप इस तरह अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनकर मुकाबले का फैसला कर रहे हैं। अरे जल्दी देखो, वह अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी हैं। क्या आपको पता है आपने क्या किया? खुलेआम नियमों का उल्लंघन, प्रतियोगियों के साथ इतना अन्याय। आपकी आंखों में कोई नियम नहीं है? आप भूलिए मत, इस प्रतियोगिता को हमारे दाचाई देश ने प्रायोजित किया है। मुख्य रेफरी, मैं आपको सलाह देता हूँ, अच्छी तरह सोच लें। इसी तरह दाचाई के प्रायोजन से क्या नियमों को नजरअंदाज कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं? यह तो एक था युवा मैत्री प्रतियोगिता, आप लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। मत भूलिए, तीरंदाजी हमारे दाशिया में शुरू हुई। यह एक परंपरा है, आपके निजी स्वार्थ का साधन नहीं। लिंग लिंग जी, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि आप अपहरण में शामिल हैं। हमारे साथ चलिए। मैं अब दाचाई का नागरिक हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये दाशिया का क्षेत्र है, चाहे आप कोई भी हो, हमारे कानून का पालन करना होगा। ले जाओ। अरे पुक बुजुर्ग, बचाओ मुझे। मैंने तो दाचाई के लिए तीरंदाजी का नक्शा वापस लाया हूँ। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वह तो आपके दाशिया का नागरिक है, उसके पास दाचाई की नागरिकता नहीं है। ले जाओ। अरे यही है गद्दार का अंजाम। सभी प्रतियोगिता की प्रक्रिया मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं घोषणा करता हूँ, इस वर्ष की युवा मैत्री प्रतियोगिता का विजेता है ली युशुआन। हुर्रे। शुआन शुआन, तुम बहुत शानदार हो। शुआन शुआन, पापा को पता था तुम कर सकती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादी, शुआन शुआन आपको बहुत याद कर रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह मेरी प्यारी शुआन शुआन, तुम दादी को याद कर रही हो या मिठाई खाने का मन है? दोनों दोनों चाहिए, दादी सबसे अच्छी है।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा, दादी के पास तुम्हारे लिए मिठाई है। हमारी शुआन शुआन को मिठाई खिलाओ। दादी माँ, दक्षिया धनुष बाण आमंत्रण पत्र आ चुका है। इस बार का तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता अभी भी दक्षिया के पवित्र तलवार पर्वत पर। हम अभी निकलते हैं, 7 दिन बाद ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस बार तुम सब साथ जाओगे। चयन प्रतियोगिता में जरूर हमारे ली परिवार की शान बहाल करो। ठीक है। अरे ये क्या है?